आज जो है जब राजिंदर यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो राजिंदर होता है, उसके अंदर सिंधी होता है या पाकिस्तानी होता है? सर डेफिनेटली जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो फिर आपके पास हमारा परचम ही रह जाता है पाकिस्तान का। आपने हिस्ट्री क्रिएट की, यू बिकेम द फर्स्ट एवर हिंदू पुलिस ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान, और इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की मेरिट सीट जो सिंध रूरल की थी उसके ऊपर आए। इट्स नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ हेमलेट। आप सर जब भगवत गीता भी पढ़ते हैं ना, वो भी सर जो पूरा डिस्कशन है वो भी इसी डायलेमा पे है, टू बी और नॉट टू बी। तो मुझे तो इतना भी आइडिया नहीं था कि मेडिकल इंजीनियरिंग में फ़र्क क्या होता है। किसी को मैंने पूछा कि इजी कौन सा है, और मेरी मदर 15 घंटे काम कर सकती है, मैं क्यों नहीं कर सकता सर। 2021 में मेरी जैसे ही ये डिग्री ख़त्म हुई तो मैं फिर लाहौर आ गया और फिर आपके साथ जो सफ़र स्टार्ट हुआ। In order to change the system, we need to know the system, and in order to know the system, we have to be the part of the system. एक बंदा, एक वो जो लड़की विक्टिम है उसको ले जाता है, रेप करता है, फिर वापस आता है, फिर जिसका जाता है वो रेप करता है। मैंने कहा इनको तो हमने ज़रूर पकड़ना है, मतलब दे आर डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑफ द सोसाइटी। जीवन सीरीज़ मैंने ज्वाइन की थी 1 अगस्त में 2022 में। अब कहीं पे जाएं, आपने तो फालसा का यहाँ पे शरबत लिखा हुआ है इन्होंने, तो लेकिन नहीं कि वो रेडियो के ऊपर, कार्ड्स के ऊपर फालसा, इमली, आलू बुखारा का शरबत लिखा होता है, तो उन्होंने नाम भी वही ट्रेडिशनल रखे हुए हैं। सर कभी कभी कहते थे कि मैं बिजी हूँ, तो मुझे बुरा लगता था पर्सनली। आज मैं बोल रहा हूँ, मैंने इनको कहा था सर के पास आ गया। जी हाँ। मेरा टारगेट है पुलिस सर्विस, और मुझे पुलिस सर्विस नहीं मिला, तो पुलिस सर्विस के अलावा मुझे शायद बादशाहत भी दे दें तो मुझे शायद खुशी नहीं मिलेगी। यार आप तो बड़ा डेंजरस नाम है लाहौर के लोगों के लिए। मेरे घर पे दरवाजे पर दस्तक हुई, कुछ लोग आ गए, उन्होंने कहा कि राजिंदर को कॉल करें। मैं जहाँ पे रहता था ब्लॉक था G1 ब्लॉक, तो फिर मेरे स्टूडेंट है फैजान चीमा ने, उसने कहा कि सर इसका नाम ना जीवन रख देते हैं, क्योंकि हमारे ज़माने में यही मशहूर था कि जीवन में चले जाएं तो आपका लिखवाएंगे और आपका CSS हो जाएगा। जी राजिंदर, यार जीवन बड़ी बड़ी मुबारक हो। तो यू नो कि मैं और राजिंदर आपके लिए आए हैं, और यू नो आपका जो है ना वो करने के लिए कि देखें कि आपकी स्टोरी कैसी है और राजिंदर की टेल कैसी है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं राजिंदर आपसे। मुझे ये बताइएगा कि यूर कंप्लीट नेम राजा राजिंदर मेघवार, राइट? तो मेघवार के बारे में बताइएगा, ये क्या है, ये कास्ट है, ये क्या है, ये कम्युनिटी है, व्हाट इज़ दैट? मेघवार बेसिकली सर आप उसको कम्युनिटी कह लें, ठीक है। और द्राविडियंस में से ही हम उसको ड्राइव करते हैं। ठीक है। आर्यंस और द्राविडियंस, ठीक है। आप कह लें कि प्री हिंदू हिस्ट्री में आप चले जाएं। ओके। और बेसिक जो इंडिजिनियस लोग हैं इस धरती के, कह लें सिंध के, पाकिस्तान के, जो वो आपको मेघवार, भील, कोली, उसके बाद रबारी जो इनकी कास्ट है, अच्छा, ये भी काफी पुरानी कास्ट है, जो कि इंडिजिनियस कास्ट आती हैं जो पहले सिंध की कह लें या इस सिविलाइजेशन की कह लें। अच्छा, उनमें से ये आते हैं जो बेसिक लोग पहले से जहाँ से जो बिलोंग करते हैं सर। ठीक है। तो आज जो है जब राजिंदर यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो राजिंदर होता है, उसके अंदर सिंधी होता है या पाकिस्तानी होता है? सर डेफिनेटली जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो फिर आपके पास हमारा परचम ही रह जाता है पाकिस्तान का। देन यू आर नॉट हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई भी, आपने यूनिफॉर्म सर्विस पहनी हुई है। आप जो भी लॉज ऑफ द लैंड हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप सर्व कर रहे होते हैं। और हमारे पास इश्यूज सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के तो नहीं आते, या मेजॉरिटी मुस्लिम्स के तो नहीं आते। ऐसे तो और ओवर द ईयर सिक्योरिटी ड्यूटीज भी हमें देनी होती हैं। लाइक संडे को हम, अभी जी मैं ChatGPT से होके आया। अच्छा। उसके बाद आप कह लें रात मेरे को 3 बजे तक ड्यूटी पर भी थे ना? जी। ऐसे अभी भी फ्रेश हुए? नहीं सर, वो चलता है वहाँ सर्विस में। ठीक है। और लॉन्ग आवर्स होते हैं, ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है। अच्छा। बट अगेन राउंड द क्लॉक 24/7 से चलता रहता है। ठीक है। और रेस्ट का स्केड्यूल भी लाहौर पुलिस में अभी सर मिल रहा है, ऐसे नहीं होती ही सर। अच्छा। अभी वीकली रेस्ट SHOs को भी मिलती है। अच्छा। लेकिन सुपरविजन के अंदर आपको लगता नहीं कि रेस्ट नहीं होता? सुपरवाइजर जो होता है वो किसी भी, बी इट बिजनेसमैन और कि बी इज ए पुलिस ऑफिसर और किसी भी सर्विस के अंदर हो गए, आपका माइंड 24/7 जो इन्वॉल्व होता है उसके अंदर। ऐसे ही है सर, क्योंकि आप सुपरवाइजरी टियर पे हैं जी। इवन इफ यू आर ऑन रेस्ट, यस, उसके टाइम पे भी कोई इस तरह कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, देन यू हैव टू रिस्पॉन्ड क्विकली। यस, आपको मोबाइल तो 24 घंटे ऑन होता होगा। एक ऐसा मोबाइल होगा जो हम तो चलो साइलेंट पे लगा लेते हैं, वी हैव द लग्जरी। मुझे लगता है कि शायद पुलिस ऑफिसर को ये लग्जरी नहीं हासिल होती। नहीं सर, साइलेंट मोबाइल हम नहीं लगा सकते। बस एक ये हम कर लेते हैं कि जब हम अगर डू नॉट डिस्टर्ब पे भी लगा के, कुछ पर्टिकुलर हमारे नंबर्स होते हैं 8-10 जो कि आपने खुले रखने हैं, वो आप बंद नहीं कर सकते। तो जीवन, फिर तुमने क्यों यार ज्वाइन की? आपने जो है ना फिर ऐसी लाइफ क्यों चूज की
मैं तो आपको कहता रहा, तो आप जीवन ने कहा नहीं, जीवन मुझे कहता है कि नहीं सर मैंने पुलिस सर्विस रखनी है। और जीवन को आपको पता है ये जो है ना, इन्होंने जो है इनको जो सीट मिली है वो मेरिट की मिली है। ये पहली दफ़ा आपने हिस्ट्री क्रिएट की, यू बिकेम द फर्स्ट एवर हिंदू पुलिस ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान। और इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की बाय के गेटिंग द के मेरिट सीट जो सिंध रूरल की थी उसके ऊपर आए। तो आपने क्यों चूज़ की? सर मोटिवेशन क्या है उसकी? सर जहाँ तक पुलिस सर्विस को ज्वाइन करने की मेरी मोटिवेशन थी, एक तो ये कि मेरे जो फादर थे वो एक ऐसी जगह वेज लेबर थे जहाँ से कोई जो है वो पीएसपी अफसर बने थे। तो वो मुझे कहते थे कि जब वहाँ नॉर्दर्न सिंध से लोग जो आते थे, अच्छा, तो वो आके जो है ना वो तारीफें करते थे हमारे इलाके के कि आपका जो पीएसपी अभी जो अफसर एएसपी लगा है उसने कौन सा इलाका कौन सा है आपका? पहले सर डिस्ट्रिक्ट बदीन। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट बदीन है आपका। निंदो टाउन है एक छोटा, अच्छा, इंदौर। जहाँ मेरे अबू वेज लेबर थे, निंदो। अच्छा वेज लेबर है। अच्छा, जी जी माशाल्लाह, सर, आटे ठीक की है। एक चक्की थी उसमें उन्होंने काम किया हुआ है। अच्छा। 23 रुपीज से उसकी जो है ना वो दिहाड़ी स्टार्ट हुई थी। अच्छा, तो वो मुझे बताते हैं कि वो आके लोग तारीफें करते थे कि आपका जो अफसर आया है उसने बहुत अच्छा काम किया है लॉ एंड ऑर्डर का। तो वो सुन के अबू को बहुत अच्छा लगता था कि अच्छा। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपने बेटे को भी पढ़ाऊंगा और वो भी ऐसा जाके काम करेगा, तो लोग आएंगे और वो बोलेंगे देखो वो इतना अच्छा काम कर रहा है, आपका बेटा है, आपके इलाके का बंदा। अच्छा। तो सर वहां से, लेकिन अबू को ये पता नहीं था कि सीएसएस करवाऊंगा इसको या ये, बस वो जस्ट एक ये चीज मुझे बोलते थे कि आप गुलाम नबी मेमन जो अभी रिसेंटली आईजी रिटायर्ड हुए हैं, तो वो मुझे अक्सर यही कहते थे कि जीवन आप ऐसा कुछ पढ़े ना जो गुलाम नबी साहब ने पढ़ा है। तो अच्छा। मुझे भी कोई आइडिया नहीं होता था, तो अच्छा। मैं कहता तो गुलाम नबी साहब ने पता नहीं क्या पढ़ा है। अच्छा, इस तरह मैंने सर इंटर किया और इंटर के बाद मैं यूनिवर्सिटी आया। अच्छा, पहले ये बताएं कि आपने पहला जो प्राइमरी स्कूल था वो गांव में थे, आप कहाँ पे सर थे? गाँव। सर अच्छा। मैंने प्राइमरी एजुकेशन अपना एक गांव है जहां मॉस्क स्कूल है, हम चटाई जिसको हम बोलते टाट हैं, कहते जी, हैं, जो मैट, टाट कहते जी। हैं, टाट कहते हैं, मैट जी कहते सर, हैं उस उसको। पे हम बैठते थे और मैंने प्राइमरी एजुकेशन उसके कमरे शमरे थे ये वो मुझे तो सर मेरा, बस क्योंकि मेरा एक- स्कूल जो है, सॉरी टू कट यू, मेरा जो स्कूल है जहाँ प्राइमरी स्कूल में मैं गया था वहां पर एक दरख्त हुआ करता था, उसकी छांव के नीचे जो है ना, वो छांव के साथ साथ हमारे जो है ना वो मैट्स भी जो है वो चेंज होते रहते थे और हम उधर उधर बैठते रहते थे। आपका भी ऐसे ही था? इसी तरह था, कच्चा था, एक झुपड़ी टाइप बना हुआ था, एक कॉटेज टाइप, तो उसमें हम पढ़ते थे। और 2 अच्छा। टीचर थे, वो भी परमानेंट नहीं थे, लेकिन वहाँ जो एक विलेज था वो लोग थे, वो उनको जो है पे वगैरह करते थे, हम वहाँ जाते थे। ठीक है। उसके बाद सर मैंने, हमारा छोटा सा एक टाउन है, काउंसिल है एक छोटी सी, ठीक वहाँ है। स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। ठीक है। उसके बाद अगेन मैंने इंटरमीडिएट किया, वो निंदो शहर से किया, जो कि अगेन गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ ठीक पे है। कोई इतनी ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं है। उसके बाद सर मैंने सिंध यूनिवर्सिटी में 2017 में मैंने लॉ में एडमिशन ली। तो फिर वहां से मैंने 5 ईयर की कानून की डिग्री ली और 2021 में मेरी जैसे ही ये डिग्री खत्म हुई तो मैं फिर लाहौर आ गया और फिर आपके साथ जो सफर स्टार्ट हुआ, तो उसका एग्जाम पहले ओएमजी पे हुआ और उसके बाद अभी फाइनल पुलिस डेस्टिनेशन सर्विस में हुआ। पीएसपी। अब आते हैं राजेंद्र के बाद। राजेंद्र, आप कहाँ पैदा हुए, क्या था माहौल, कैसा था, किस स्कूल में पढ़े, क्या हालात थे वहाँ के? वहाँ पर जो है ना जनरली आपको पता है कि मेरे जनूबी पंजाब में सिंध के अंदर थोड़ी सी गुर्बत जो है वो ज़्यादा है। अगर गुर्बत ज़्यादा ना भी हो तो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। अगर इंडिविजुअली हम थोड़े से खुशहाल हो भी जाएं लेकिन डेवलपमेंट नहीं है। मुझे याद है कि हमारे गांव के अंदर जो स्कूल था, हाई स्कूल, इट वाज अराउंड 17 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई विलेज। तो जाते हुए, उस ज़माने में जाते हुए तकरीबन 1 घंटा लगा करता था। तो ज़रा अपनी कहानी बताइए बचपन की कि कहाँ पर पले बड़े और कैसा था आपका जो है ना? मेरी सर पैदाइश उधर जिला बदीन में गांव है हमारा। आपका डिस्ट्रिक्ट सेम है? डिस्ट्रिक्ट सेम है हमारा। अच्छा, दैट्स तहसील भी ग्रेट। सेम। गांव हमारा डिफरेंट है, अच्छा। बट डिस्ट्रिक्ट भी हमारा सेम है और तहसील ये भी सेम है। तहसील भी सेम है। और ये हमारे गांव आते रहते थे, इनके रिश्तेदार भी थे। अच्छा, तो हमारे घर इसका के मतलब- साथ इनके रिश्तेदारों के भी घर थे, तो ये भी आते अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एक अकेले की कामयाबी नहीं थी, ये कामयाबी का जो आपने फ्लड गेट खोल दिया, इतना कॉन्फिडेंट राजा राजेंद्र ने दे दिया दैट यू बिकेम द फेस ऑफ पाकिस्तान एज वेल। मैं फिर उस पर भी आता हूँ, जिस तरह आप गए थे 23 मार्च के ऊपर, कि आपने जो है लोगों को ऐसी होप, बल्कि उम्मीद की जगह पे फेथ दे दी है। ऐसे ही था? जी बिल्कुल, आपको फेथ तो मिला होगा इनकी वजह से। तो बिल्कुल सर। हर किसी की अपनी सर एक आप कह लें जर्नी होती है, और आप उसको बेशक फ्लड गेट कह लें, कुछ भी कह लें, बट जीवन ने सीधी मेरिट पे ली है। जी जी। आप ठीक है, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो किसी के लिए हो सकते हैं,
बट अगेन हर इंडिविजुअल की सर अपनी जर्नी होती है। हम्बल हो रहे हैं, अच्छा ठीक है, मुझे नहीं नहीं पता है, सर, ठीक है, ठीक है। और मैं अपनी भी अगर जी, जी। इंस्पिरेशन मैंने जहाँ से ड्राइव की ना, वो भी मैं भी जी। कहता था मैंने अपने मदर से की। अच्छा, अच्छा, ग्रेट, वो इसलिए क्योंकि सर आप भी गांव से बिलोंग जी, करते हैं, मैं जी। भी। हमारी मदर्स जो है दे आर हाउस वाइफ्स, जी। दे वर्क 24/7। ओ सर, ऐसे ही है, सर उनसे ज्यादा हार्डवर्क कौन करता है सर? कोई भी नहीं, कोई भी आपको नहीं। अगर इंस्पिरेशन चाहिए, आपने मुझसे लेनी है या सर आपसे लेनी जी। है या बीवन से लेनी है, जी, तो उससे बेहतर नहीं है आप अपने अंदर जी, देख जी। लें, लुक विद इन। ऐसे ही है, आप ऐसे ही घर है, में देख जी, लें, ऐसे ही माय है। मदर शी वर्क 24/7। अच्छा, मैं कहा अगर मैं 12 घंटे नहीं पढ़ सकता, अगर मेरी मदर 15 घंटे काम कर काम सकते कर सकती है, सुबह से लेके रात तक हाँ, खाना, हाँ, फिर ये जी, सारा कुछ। ऐसे ऐसे। हमारे घर में मेड नहीं होती थी, अच्छा, अच्छा। तो माय मदर यूज्ड टू डू ऑल हाउस होल्ड चोर्स। वो रात को जागती भी होंगी जब आप रात को रात को ले जागती रहा, और आपको रात को खाना भी गर्म करके देती होंगी, गर्म बना के गरम देती बना होंगी। के गरम। तो आज वही आप कर रहे हैं ना कि रात को जब जागता है। तो मैंने भी यही कहा कि सर अगर मैं 15 घंटे 12 घंटे अगर नहीं पढ़ सकता और मेरी मदर 15 घंटे काम कर सकती है, तो मैं क्यों Great नहीं कर यार। सकता सर? ग्रेट यार, हर ग्रेट। बंदा कर सकता है सर। हमारे इवन हमारे फादर्स, जी, दे यूज टू वर्क 8 आवर्स, 10 आवर्स, जी, 15 आवर्स। जी। मेरे वालिद सुबह जॉब करते हैं, इस डॉक्टर एमबीबीएस। अच्छा। शाम को क्लिनिक, वो भी 15 घंटे करते थे काम। अच्छा, अच्छा। तो हम स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं सर मुझसे 8 घंटे नहीं पढ़ाया जाता। भाई ऐसे क्यों नहीं है। पढ़ाया जाता? अच्छा, तो आप कहाँ पैदा हुए और फिर वहां से बदीन में पैदा हो गए, फिर आपने इनिशियल एजुकेशन कहाँ से हासिल की आपने? मेरी सर इनिशियल एजुकेशन 12th ग्रेड तक अपने ज़िले से है सर, ठीक है। और मैट्रिक भी उधर गवर्नमेंट हाई स्कूल मलकानी से। देन हायर सेकेंडरी निडो शहर, जहाँ इनका जो शहर है, अच्छा, वहाँ से मैंने सर 12th ग्रेड किया। ठीक है। उसके बाद सिंध यूनिवर्सिटी इंग्लिश लिटरेचर में मैंने सर बीएस ऑनर्स किया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक बच्चा जो कि जिसके फादर डॉक्टर है, वो लिटरेचर क्यों पढ़ेगा? लिटरेचर डिक्लाइन पे है। मैं देखता हूँ लोग कहते हैं डिजिटल स्किल्स कमा लो, ये कर लो, लॉ की डिग्री ले लो, प्रोफेशनल है, मेरे करियर काउंसलिंग मेरे करेंगे, तो लिटरेचर क्यों? वाई लिटरेचर? सर एक तो मुझे शौक था लिटरेचर का। कोई ठीक भी है। चीज़ सर आउटडेटेड नहीं होती, खास करके लिटरेचर तो कभी नहीं ग्रेट, होता सर। ग्रेट, ग्रेट, तो ग्रेट। उसमें मेरा ये था कि जब मैं 12th ग्रेड में आया, मेरी एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हो गई थी। ठीक है। तो मैंने फिर फादर से बात की, मैं कहा सर वालिद खुताबा मैंने जो है वो लिटरेचर पढ़ना है, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है। उन्होंने कहा चले, पहले उन्होंने सोचा, तो मैंने चले ठीक है पढ़ लो। ठीक है। फिर क्योंकि उसी टाइम में शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, फिर हिस्ट्री, फिलोसफी, सो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आ गया था 12th ग्रेड में। अच्छा, एंड ऑन न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दी थी उस जमाने में? उस जमाने में 12th अच्छा, में। तो बुक्स भी साथ साथ पढ़ना शुरू कर दी। अच्छा। देन आई ज्वाइन इंग्लिश लिटरेचर ओके, ऑलराइट। बाय चॉइस। बाय चॉइस। तो कौन सा करेक्टर लिटरेचर का जो है वो आपको ज्यादा इंस्पायर करता है? किसी नॉवल का, किसी भी के ड्रामा का कोई करेक्टर? नॉट टू बी। अच्छा, हेमलेट जो है उसने किया प्रोक्रास्टिनेशन, उसकी जो है ना आपने देखी, उससे जो है ना बहुत से। वो इट्स नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ हेमलेट। जी, आप सर जब भगवत गीता भी पढ़ते हैं ना, जी, जी। सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड उसको हम कहते हैं, अच्छा, वो भी सर जो पूरा डिस्कशन है वो भी इसी डायलेमा पे है, अर्जुना अच्छा। के डायलेमा पे। प्लीज एक्सप्लेन, आई वुड लव टू लिसन टू टू दैट। बी और नॉट टू बी। अच्छा, बेसिकली सर जो लॉर्ड कृष्ण होते हैं जी। वो चैरिटर होते हैं अर्जुना के। हम्म, जो वॉर होती है महाभारत, उसमें ही इज चैरिटर ऑफ द अर्जुना। अब अर्जुना को डायलेमा होता था, सामने भी उसके कजन्स होते थे ठीक है। पांडव्स। ओके, तो कहता था मैं इनके साथ लड़ूं ना लड़ूं, ओके, व्हाई दिस ब्लडशेड, ओके, ये जंग क्यों, ये वॉर क्यों। ओके। फिर उसको वो कहता था निसा कमा कर्मा, मेरे ख्याल में हम्म, वो कहता था कि यू आर जस्ट डूइंग योर ड्यूटी एज अ खस्त्री। ओके। एक ब्राह्मण खस्त्री यशस्वी द फाइटर्स। दे आर फाइटर्स। जी, तो ऐसे नहीं है कि आप ये ना देखो कि सामने मेरे कजन्स हैं, क्या यू आर डूइंग योर ड्यूटी। जी। और जब आप ड्यूटी कर रहे होते हैं तब बेशक गलत सामने आपका कजन हो, आपका भाई हो, जो भी हो, गलत है, गलत है। अच्छा, ग्रेट, ग्रेट। ही वाज इन दैट डायलेमा, ओके। टू बी नॉट टू बी। फिर वो आपको हेमलेट में भी मिलता है, लेकिन उससे पहले आपको अच्छा, ठीक, ग्रेट। भगवत गीता में अच्छा, मिलता यू नो है। वी वर एनलाइटेंड, नहीं, आई एम एनलाइटेंड। अच्छा, तो आपकी जिंदगी में वो लम्हा कहाँ पे आया? लाहौर आते हुए आया, सीएसएस का सोचते हुए आया? क्योंकि आप एक ऐसा स्टेप लेने जा रहे थे कि जो था तो शायद छोटा स्टेप आम लोगों के लिए, बट फॉर यू बीइंग फ्रॉम के मेघवार कम्युनिटी, इट वुड लुक लाइक अ ट्रिमेंडस लीप। आपको लग रहा होगा बड़ी जस्त है, तो उस टाइम आया आपके जहन में ये नहीं, यू वर स्ट्रॉन्ग हेडेड? सर स्ट्रॉन्ग हेडेड तो कोई भी नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ बातें होती हैं, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। एवरीबडी इज फ्रेजाइल, ठीक है।
एवरीबॉडी इज जी, रखते हैं। फ्रेजाइल, मेंटली कह लें, साइकोलॉजिकली कह लें। ये टू बी नॉट टू बी वाला जब तक आपकी सांसें चल रही हैं तब तक ये होता है, रहता है। 100% ट्रू। और इन अ लाइफ ऑफ अ पुलिस ऑफिसर ये थ्रू आउट आपके रिटायरमेंट तक चलता है, सही और गलत की जंग, बिल्कुल। और उसके अलावा द काइंड ऑफ सोसाइटी इन विच वी आर लिविंग, तो इसमें तो ये और ज्यादा आता है। ऐसे ही है। और कांस्टेंट एक वॉर होती ऐसे। है सही और गलत की, और वो फिर चलता रहता है सब। आइए ज़रा पहले मेन्यू ऑर्डर कर लें जो है ना। अच्छा, ये ऑब्जर्वेटरी है, इनका कहना ये है कि ऑब्जर्वेटरी का नाम इन्होंने क्यों रखा, वो कहता है कि हमने लाहौर के ना जो ट्रेडिशनल कुजीन्स थी ना उनको हमने ऑब्जर्व किया, फिर हमने जो है ना कोई बाहर की कुजीन्स भी देखी, उनका कोई हमने मिक्स बनाया, तो उनको ऑब्जर्व करके हमने क्या बनाया, इसका नाम ऑब्जर्वेटरी बनाया। जैसे इन्होंने अब कहीं पे जाएं आपके तो फालसा का यहाँ पे शरबत लिखा हुआ है इन्होंने, तो लेकिन नहीं कि वो रेडियो के ऊपर कार्ड्स के ऊपर फालसा इमली आलू बुखारा का शरबत लिखा होता है, तो उन्होंने नाम भी वही ट्रेडिशनल रखे हुए हैं और इन्होंने कोई कूल टाइप नाम नहीं रखे हुए। तो मैं प्लीज़ आप देखिए, प्लीज़ जो है मेन्यू देखिए। यार मैं जो लूँगा, मैं तो मुझे यार यहाँ पे ग्रिल्ड चिकन चाहिए, ठीक है, विद मैश पोटैटो कर दीजिएगा, और साथ में मुझे जो फालसा का शरबत बनाएंगे उसके अंदर आपने करना ये है कि उसके अंदर डाइट स्प्राइट डाल दीजिएगा, ठीक है, और कोई शुगर ऐड नहीं करनी है आपने उसके अंदर, ठीक है, डाइट स्प्राइट डाल दीजिएगा। बाकी जो है ना सर से पूछ लीजिए, ग्रिल्ड चिकन विद मैश पोटैटोस। वो मेरी कैलोरीज जो है ना, आपको पता है मैं पुराना फौजी हूँ, तो वो कैलोरीज जो है ना उनको पूरा करना होता है। सर अभी आधे फौजी हम भी हैं, 3 महीने मिलिट्री अटैचमेंट में। अच्छा, जा रहे मिलिट्री अटैचमेंट में? सर हमारी हो गई नहीं हमारी। आपकी हमारी कम थी, हमारी तो 2 हफ्ते की थी। अच्छा, वो हुई नहीं थी? अच्छा सर वी हैड द स्पेन ऑफ। नहीं, अनफॉर्चुनेटली इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस यार, इट्स अ वेरी गुड सर एक्सपीरियंस। इसके लिए इसके 3 फेजेस थे। जो सेकंड फेज था ऊप्स एरिया, तो मैं सियाचन गया हुआ था। तो तो कौन सी थी? सर मेरी यहाँ पे थी 20 सिंध, सियालकोट था। अच्छा अच्छा। उसके बाद सर 11 AK अच्छा सियाचन में। अच्छा। तो वो एरियाज थे। फिर कहाँ, ग्यांग में गए थे, 11 में गए थे, कहाँ पे गए सर थे? हम ग्यारी भी गए थे, गोमा गए थे, और बहुत सारी दूसरी चेक पोस्ट थी, वहां पे भी हम गए थे। मतलब वो एरियाज थे जहाँ मैं अक्सर फ्रेंड्स को कहता था कि यार पैसे दे के भी यहाँ नहीं आ सकते। नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही। प्लीज तो प्लीज। बहुत मजा आया वहाँ। ग्रेट यार, ग्रेट। इनकी ये जो है ना, ये भी सुराही की शक्ल की है, वो ट्रेडिशनल जो बर्तन हुआ करते थे ना, तो उस तरह की है जो है ना, ये इन्होंने अपने गिलास भी उस तरीके से रखे हुए इन्होंने जो। एक शरबत कर देना यार आपकी पास। हाँ, इनका डाइट नहीं करना यार। यंग लोग हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, इनका नहीं है। तो जीवन, वाई लॉ क्यों? एक वेज लेबर का बेटा, उसका प्लान है कि उसने जो है ना एक ऐसा पढ़ाई करनी है कि जो उसको पुलिस सर्विस के करीब लेके जाए। आपके वालिद का भी ड्रीम, आपका भी ड्रीम, वहाँ पे जो है लोगों को भी देखा, बाकी लोग भी आ गए। जैसे राजेंद्र ने कहा कि आपकी अपनी इंटरनल इंस्पिरेशंस भी हैं, ही इज़ वन इंस्पिरेशन, बट और इंस्पिरेशंस भी हैं, हमारी माइंड में इंस्पिरेशंस हैं। वाई लॉ यार, लॉ क्यों किया आपने? सर जब हम इंटर क्लास में रूरल एरियाज में होते हैं, तो सर राजेंद्र को पता होगा, वहाँ सिर्फ हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं अच्छा। कि आइदर मेडिकल और इंजीनियरिंग, जो ट्रेडिशनल चीजें चल रही थी। तो मुझे तो इतना भी आइडिया नहीं था कि मेडिकल इंजीनियरिंग में फर्क क्या होता है। अच्छा। तो बस किसी को मैंने पूछा कि इजी कौन सा है, अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैथ्स डिफिकल्ट है, आप जो है वो रट्टा लगा लेंगे हम, बायो रख तो लो। आप बायो रख लो। तो इस तरीके से मेडिकल में मैंने जो है वो मेडिकल चूज कर लिया। जब मैंने FSC में? FSC, ठीक है। सर जब मैंने लम्स की टेस्ट दी, तो वो 100 मार्क्स की टेस्ट होती थी। 2017 में नेगेटिव भी होते थे। मेरा टोटल स्कोर 34 बना। अच्छा अच्छा। तो 34 जब स्कोर आया, तो कोई डिस्ट्रिक्ट में मैं सब 36 तो सीट्स होती हैं, मेरा ये नंबर नेशनल आउटरीच प्रोग्राम की बात कर रहे हैं ये। जी, अच्छा, लम्स ठीक है, यूनिवर्सिटी, जी जी जी, सर। लम्स यूनिवर्सिटी, लम्स, तो जी जी HSL, लम्स, जी जी हेल्थ सर, साइंसेस, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस। साइंसेस, जी 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 जी। तो सर वहाँ टोटल 36 सीट्स होती हैं। ठीक है। मेरा नंबर कोई डिस्ट्रिक्ट अपने में भी 400 से भी ऊपर हो। अच्छा। तो फिर उसके बाद फिर मैंने किसी से पूछा कि यार मैं कौन सा ग्रुप अच्छा रख सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार आप जो है वो पोइट्री वगैरह भी आप लिखते हैं, थोड़ा बहुत आप बोल अच्छा, भी पोएट्री भी लेते लिखते हैं? अच्छा, उसमें भी आता है, उसमें पता। अच्छा, तो आप ये करें, थोड़ी बहुत आपके पास सिंधी की क्रिएटिविटी है और थोड़ा बहुत आप जो है वो चीजों को भी देखते रहते हैं, ये आप लॉ रख लें। तो फिर मैंने सिंध यूनिवर्सिटी की टेस्ट दी। तो वहाँ सर जो टेस्ट पैटर्न था वो जीके टाइप था। ठीक है। तो जीके मेरी उस टाइम भी अच्छी थी, अच्छा। मुझे चीजें आती थी। अच्छा। तो फिर उस हवाले क्या से रीजन थी? अखबार पढ़ते थे, क्या सर करते अखबार थे? में पढ़ता था, और जो सिंधी जो हमारी अखबार आती थी हमारे शहर में, हम छोटा, मेरे भाई की शॉप थी,
मैं वहाँ काम करता था। फिर सर इतना मुझे क्या सब काम करते थे वहां पे? सर मैं स्कूल जाता था, उसके बाद आके भाई के साथ चीनी आटा ये तोलना छोटे अच्छा, छोटे। जी सर, अच्छा। मैंने कोई 7 ईयर वहाँ भी काम किया हुआ है। 7 साल? जी सर, मैंने वहाँ भी काम किया। ग्रेट यार, तो इम्प्रेसिव यार, ग्रेट। तो सर इंटर तक मैं इंटर कॉलेज आता था, उसके बाद जाके भाई के साथ शॉप पे काम करता था, फिर वहाँ यूनिफॉर्म चेंज करता था, वहाँ रखता था। भाई ग्रेट, गूज बम्स इस यार, तरीके मैं से ग्रेट सर मेरी जो है ना वो स्ट्रगल है। तो अच्छा। वहाँ सर मैंने वो मैगजीन्स पढ़ना, फिर सर आज मैंने इस तरह मेरा शौक होता था वो जो मैगजीन्स होते थे सिंधी अखबार के कि मुझे इतना आइडिया होता था कि मेरे शहर में किस दुकानदार ने कौन सी अखबार लेनी है। अच्छा जी सर, इतना मुझे आइडिया होता था। तो फिर छोटे से बेबी होंगे आप, 14-15 सब साल के होंगे? बिल्कुल छोटा, ऐसे ही है ना? बिल्कुल छोटा। तो अच्छा। वहाँ जाता था शाम को कि यार मुझे आप 5-10 रुपए जितने भी आपने लेने हैं अखबार के ले लो, या तो फ्री में दे दो, अच्छा। या मुझे वो मैगजीन दे दो। तो अभी तक सर मेरी अम्मी ने वो संभाल के चीजें रखी हुई हैं। अच्छा अखबारों के अभी भी 2 से 3 कट्टे भरे हुए हैं अच्छा हमारे पास। अच्छा। तो वो तो इस तरीके से मैंने सर फिर लॉ में एडमिशन ली सिंध यूनिवर्सिटी की। तो उस टाइम सोचा था उस छोटे बच्चे ने, दुकान पे काम कर रहा था, जो अखबार लेता फिर रहा था, जो काम कर रहा था, कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा? क्योंकि सिंध के अंदर और हमारे साउथ पंजाब के अंदर एक कल्चर ये है कि पुलिस को बहुत लाउडली पेश किया जाता है, और इतना लाउड पेश किया जाता है कि हमारे कान जो हैं वो बहरे हो जाते हैं बाकी लफ्ज़ सुनने के लिए, ऐसे है ना इस पे। तो आपको कुछ ऐसे लगता था कि मैं पुलिस में जाऊंगा, और दैट टू पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान? सर जहाँ तक ये मेरी इंस्पायरेशन थी, तो मैं यही अक्सर बोलता भी हूँ और अक्सर सोचता भी यही हूँ कि जब तक हम आउट ऑफ द टाउन हैं तो टाउन के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनका हमें आइडिया नहीं होता। जैसे छोटी सी मिसाल ये है कि सर राजेंद्र जब सीए से आए थे तो मैं इनको बहुत ज़्यादा तंग करता था कि यार मेरा ये काम चेक करके दे, वो काम चेक करके दे, और आप कहाँ हैं, मैंने आना है, मिलना। तो वो सर कोशिश करते थे कि मुझे जो है ना वो टाइम दे, लेकिन अभी मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, मैंने सीटीपी कंप्लीट की है, तो लेकिन फिर सर कभी कभी कहते थे कि मैं बिजी हूँ, तो मुझे बुरा लगता था पर्सनली। आज मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोलता हूँ यार होने के बाद पता नहीं क्यों लोग तो इस तरीके से पुलिस के बारे फिर में मैंने भी- इनको कहा था सर के पास आ जाओ। जी हाँ, तो फिर मुझे कहा कि आप सर के पास जाएं तो आपका काम भी अच्छा है। तो सर इसी हवाले से नो डाउट इश्यूज तो हर इदारे फिर में आपके हैं। जब सीटीपी कर दो, जीवन के पास कोई जीवन आया? सर आए थे वो आए जीवन, और फिर जीवन उसको क्या कहा, मैं बिजी हूँ, या नहीं कहा जीवन ने? सर कहा कभी कहा होगा और कहना चले, पड़ा जब वो होगा। यहाँ पे बैठे होंगे जी। तीसरे आपके साथ, तो फिर मैं पूछूंगा कि जीवन जो है ना कैसे बिल्कुल। करते थे आप? तो इस हवाले से फिर सर पुलिस के लिए यही है, इश्यूज तो पुलिस में हैं, और बहुत सारे वो हमारे हम डेवलपिंग कंट्री हैं तो बहुत सारे हमारे इदारों में इश्यूज हैं, लेकिन ये कि बिल्कुल ही जिस तरह चीजें पोर्ट्रे की जाती हैं तो इस तरह नहीं है। और मेरी इंस्पायरेशन यही थी कि जब तक हम सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम सिस्टम को ज्वाइन नहीं करेंगे, वी कैन नॉट चेंज द सिस्टम। एग्जैक्टली सर, देखिए, इन ऑर्डर टू चेंज द सिस्टम वी नीड टू नो द सिस्टम, एंड इन ऑर्डर टू नो द सिस्टम वी हैव टू बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का पार्ट बनेंगे नहीं तो कैसे चेंज लाएंगे? चेंज के वाले याद है यार, आप तो बड़ा डेंजरस नाम है लाहौर के लोगों के लिए, स्पेशली जो ड्रग्स, स्पेशली जो यूथ यूज़ करती है उनके लिए, और जो पार्टीज करते हैं उनके लिए। ऐसे है कि नहीं है? मुझे भी रात को बड़ी बड़ी कॉल्स आती हैं। एक दफ़ा मुझे बड़ी कॉल्स हैं, मैं रात को सोया हुआ तो मेरे घर पे दरवाजे पे दस्तक हुई, कुछ लोग आ गए, उन्होंने कहा कि राजेंद्र को कॉल करें। आपको सारे लोग, पूरा पाकिस्तान जानता है, यूर माई ब्रदर, यू माई स्टूडेंट। तो मुझे कॉलें आ गई, कॉलें पे कॉलें आ रही हैं, फ़ोन मेरे घर के बाहर खड़े रहे 2-3 घंटे तक, बट आई डिड नॉट कॉल यू। मुझे पता इट वॉज अ रॉन्ग कॉल, आई नेवर कॉल यू। तो क्या है वो, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? ये जो है क्या हो क्या रहा है, वो क्या चीज़ें हैं? ड्रग अब्यूज हमारे सर माशरे में है, ओके। और लाहौर चूँकि अर्बन सेंटर है पाकिस्तान का सर, क्योंकि रूरल साइड पे थिंग्स आर डिफरेंट, अर्बन साइड पे थिंग्स आर डिफरेंट। रूरल एरियाज़ की ड्रग्स भी डिफरेंट है, क्योंकि रूरल एरियाज़ पे जो ड्रग मिलती है वो 100, 200, 400 में मिल जाती है। यहाँ पे हार्ट ऑफ द पंजाब कह लें, लाहौर में पे जितनी यहाँ पे डिमांड है इस चीज़ की वो भी ज़्यादा है। और लेकिन चूँकि आप पिछले 2-3 साल आप चेक कर लें सर, पंजाब पुलिस के इनफॉर्मली स्पीकिंग बड़ा आप कह लें कि क्रैकडाउन भी हुआ है सर। ख़ास करके हमने सर टारगेटेड चीज़ें की, जो कि स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। नहीं सर, उसके पेरिफेरी में जितनी भी इस तरह की चीज़ें, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स थे मंशियात के हवाले से, उनको हमने टारगेट किया कि भाई दीज आर रेड लाइन्स। क्योंकि गिवन जो हमारे पास रिसोर्सेज कह लें, लॉजिस्टिक्स रिसोर्सेज, क्योंकि एट द सेम टाइम पुलिस ने सारी चीज़ों को देखता है सर।
PSL चलना है तो हमने कदाफी में सिक्योरिटी को देखना है, VVIP मूवमेंट्स होती हैं, बनियान मखसूस की बनियाने स्टेज पर आप रात को 3 बजे तक वो होता है। उसके अलावा दीगर प्रोग्राम सारा कुछ सर ये चल रहा होता है। फिर मुहर्रम, फिर आप कह लें अदर रिलीजियस इवेंट, देन ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो उसमें सर एक ये हमने टारगेट किया कि भाई यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स इन प्रीमाइसेस में और इर्द गिर्द ये हम इनको करें। इस पर हमने पिछले साल भी सर बड़ा क्रैक डाउन किया। उसके अलावा सर जो पब्लिक प्लेसेस हैं, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, बाकी चीज़ें, पब्लिक प्लेसेस पे हमने मेक श्योर किया कि भाई ख़ास करके गुलबर्ग में मैंने कि भाई यहाँ पे कोई इस तरह की लार्जर गैदरिंग और सिटिंग्स में पार्टीज कल्चर बड़ा भी है जहाँ पे ड्रग्स होती हैं सर। अगेन हम मोरल पुलिसिंग नहीं करते, बट अब्यूज ऑफ ड्रग वो इसने हमारे माशरे को सर खा लिया अंदर से खोखला कर। आप लोगों की हैंड राइटिंग इतनी खूबसूरत कैसे है दोनों की? कोई वहां पे तख्ती लिखवाते थे या क्या है? आपका स्कूल ऐसा था? वो बड़ी ही खूबसूरत हैंड राइटिंग है यार। सर ये रूरल साइड में आपको मिलेगा, वहाँ पे ज़्यादा फोकस ही राइटिंग पे होता है। अच्छा। और हमारे जो रूरल साइड पे सिंध में खास करके जो स्कूल्स होते थे वो हर सब्जेक्ट की कॉपी मेंटेन कराते थे। अच्छा कॉपी अच्छा पहले आपने क्लासेस लिए रफ। अब मेरी सर मैट्रिक तक स्कूलिंग सिंधी मीडियम में। अच्छा मैंने सर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सारी सिंधी में पढ़ी है ये मैट्रिक तक। अच्छा जी सर। तो वो हमें कॉपीज मेंटेन कराते थे, इंग्लिश की भी, सब की सर। अब अगर 8 सब्जेक्ट्स हैं, 8 की कॉपीज बनानी है, फेयर कॉपी। अच्छा तो वो मार्जिन लगा के प्रॉपर वो कॉपीज हम मेंटेन करते हैं। और वही शुरू reflect से भी किया है। सर, शुरू से भी तख्ती पे लिखवाने वो, क्योंकि 90s वाली जनरेशन, हम 98 99 हमारी पैदाइश हुआ, तो 2005 6 7 8 ऑनवर्ड्स, खास करके 15 तक सर, ये जो जनरेशन है, पहली जनरेशन जेन जी के पहले जो है ना, आप सपूत हैं दोनों जो है ना। नॉट जेन जी सर। नहीं, जेन जी 97 से शुरू हो रही है सर। 97, हाँ 97 से शुरू, 97 से लेकर 2012 तक जो है ना। उसके बाद जेन अल्फा और जेन बीटा का भी अभी नाम आ रहा है कि अब जेन बीटा आ गए। तो आपने तख्ती लिखी है जीवन? जी सर, वही सेम कापियाँ बनाना और ये सारी कुछ चीज़ें होती थी। उसके अलावा सर हमें वहाँ जो हमारे स्कूल थे वहाँ जो हमें मार्क्स वगैरह एलोकेट की जाती थी वो ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग होती थी। अच्छा। और मुझे आज भी याद है, हम 2 भाई एक ही क्लास में थे। वो उन्होंने फिर स्कूल छोड़ दिया आगे चल के। अगर वो ना होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता, क्योंकि उन्होंने फिर मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट किया। वो भी सर एक 1.5 साल मेरे से बड़े, लेकिन उन्होंने खुद को इतना रिस्पॉन्सिबल बनाया कि वो आज भी कहता है कि अगर हम दोनों पढ़ते तो हम दोनों आज कहीं ना कहीं मजदूरी करते होते। और ये बात मैं दिल से मानता हूँ। आज भी जब कोई उसको आगे बोलता है कि यार तुम नहीं पढ़े, तुमने ये नहीं किया, वो देखो कहाँ पहुँच गए, तो वो फिर मुझे आगे बोलता है कि इनको क्या पता कि मैंने कितनी बड़ी सेक्रीफाइस दी है। मैं कहता हूँ मुझे पता है, बस यही। तो सर उसकी राइटिंग गंदी होती थी, मतलब वो इंटरेस्टेड भी इतना नहीं होता था, और उसको पता था कि हम दोनों कंटिन्यू नहीं कर सकते जो हमारे हालात थे। ठीक। तो उसकी कापी फाड़ देते थे। तो हमारे पास वो कल्चर था। मतलब अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपकी जो एक 50 60 100 पेजेस की आपने फेयर कॉपी बनाई है, टीचर आपको फाड़ के हाथ में दे देगा। तो सारे मेहनत करते थे कि राइटिंग हमारी जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। सर अभी के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनकी राइटिंग अच्छी नहीं है। उनका जो मेन रीज़न है वो है स्क्रीनशॉट। आज भी आपने देखा होगा कि यार बच्चे क्लास में आते हैं स्टूडेंट्स, तो वो बोर्ड पे सारी चीज़ें लिखी होती हैं, एट दी एंड बस वो क्लिक करके क्लास में स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं, तो वो लिखते नहीं। हाँ, मैंने मना किया हुआ है। मैं क्लास में यार मैं मना करता हूँ। अब आपको पता है, आप मेरी क्लास में आते रहे, चीज़ें करते रहे, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट होता हूँ। आजकल का यार स्टूडेंट जो है ना, आप लोग देखें, यू आर माई ब्रदर्स, ठीक है, वी आर सिटिंग हियर लाइक अ फैमिली। आजकल का जो स्टूडेंट है, दैट इज दे बिहेव लाइक क्लाइंट्स, कि उनको मना कर दिया, मोबाइल क्यों उठाया, वो माइंड करेंगे यार मोबाइल का क्या काम, कहते जी हम यहाँ से पिक्चर लेनी थी। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने जो है ना। तो यार ये जो सक्सेस आपकी है ना, ये सिर्फ आपकी सक्सेस नहीं है, ये आपके वाले साहब की है, आपके भाई की भी है, और आपकी कम्युनिटी की भी है, पाकिस्तान की भी है, मेरी भी है। आपकी सक्सेस उतनी ही है जितनी मेरी भी है। मैं ये आई प्राउडली से, आज जो मैं बैठा हूँ यहाँ पे एज ए प्राउड मेंटोर, कि मैं शायद ज़िंदगी में इतना प्राउड मोमेंट मुझे अपनी सक्सेस का नहीं आया जितना आप दोनों के साथ बैठ के आ रहा है। दैट यू नो के पाकिस्तान के अंदर कुछ अगर हिस्ट्री रकम हुई तो थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा पार्ट जो है ना वो आप दोनों की जो है ना जर्नी के अंदर मेरा भी है। तो हमारा तीनों का साथ जर्नी रहा ना, ठीक है, वो हमारा साथ जर्नी स्टार्ट हुआ। तो यार स्टूडेंट्स का ये तो मसला है जो है ना, ये तो है। लेकिन आप राजेंद्र, अभी आपकी तरफ आते हैं। आपका जो पढ़ने का था, आपने तो कभी कोई डिस्ट्रैक्शन थी ही नहीं आपकी लाइफ के अंदर? सर डिस्ट्रैक्शंस हर किसी की लाइफ में होती हैं, बट आपने डिस्ट्रैक्शंस को
दूर खुद करना होता है, वरना तो डिस्ट्रैक्शंस तो आपको होती ही हैं। तो एलोकेशन के बाद बढ़ गई सर, और सर मैं अक्सर कहता हूँ सर, पढ़ना या वो 8 घंटे 10 घंटे वो इतना बड़ा मसला नहीं है। जो असल मसला है वो हमारे दिमाग में है, दैट इज आवर मेंटल वॉर, जो हम कॉन्स्टेंटली लड़ रहे होते हैं। अब उसमें हर कैंडिडेट की, हर एस्पिरेंट्स की अपनी जर्नी होती है, अपने अपने किसी के फैमिली इश्यूज होंगे, कोई जॉब कर रहा होगा सर, कोई अनएम्प्लॉयमेंट को बड़ा सीरियस लेके और हार्ड हेड हो गया होगा कि यार मैं तो अनएम्प्लॉयड हूँ, अनएम्प्लॉयड। यार आप हैं, लेकिन वो जो जंग है ना सर, मेंटल वॉर जो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको आपने कैसे डील करना है। काफ़ी लोग प्रेयर करते हैं साथ साथ, वो हो जाता है। काफ़ी लोग वर्कशॉप कर लेते हैं। तो यू नीड सम टाइम जिसमें आप जो है फॉर द सेक ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ योर माइंड, उसके लिए आपने दिन के 1-1.5 वो ज़रूर निकालना है। अच्छा, अगर आप स्पिरिचुअल दे रहे हैं, या अगर वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी रखी हुई है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ आप अगर कमरे में बंद करके और वो पढ़ाई, वो जो हम कहते हैं कि मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और फिर मैं 15 घंटे पढ़ा, और फिर मुझे अगर उससे अलावा भी मुझे टाइम मिला तो मैं फिर स्ट्रीट लाइट के नीचे भी बैठ के वहाँ पे भी मैंने पढ़ा और मैंने पता नहीं क्या किया। हाँ जी, हाँ। बेशक आप ये सारा कुछ कर लें, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू टेक सम टाइम आउट टू योरसेल्फ। 24 आवर्स में से 1 घंटा सर वॉक के लिए, एक्सरसाइज। जीवन आपके बड़ा रोमांस है काइजन लाइब्रेरी के साथ, वहाँ बड़ी कहानियाँ भी हैं। आपके एक बड़े दोस्त हैं जो आपके रूममेट भी हैं, हमाद, वो हमें बताते रहते हैं। तो क्या हमें भी कुछ बताइए, उसका रोमांस जो है, कुछ चीज़ें बताइए कि क्या आपका वहाँ कनेक्शन है लाइब्रेरी के साथ, क्या है, क्या पढ़ाई के लिए है, क्या है, वहाँ का माहौल अच्छा लगा आपको, कितना अनसर्टेनिटी होती थी जब वहाँ पे आप जाते थे, और अब अगर दोबारा वहाँ पे जाएंगे तो कैसा फील करेंगे? सर मेरा जो सफ़र लाहौर में गुजरा है सीएसएस का, तो 2 लाइब्रेरीज ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, और बहुत बड़ा रोल। एक है चुगताई पब्लिक लाइब्रेरी, ओके, जो कि किनाल रोड पे, ठीक और है, एक है जनाह लाइब्रेरी, ठीक है, जो कि बाग जनाह में। जी, तो सर जहाँ तक जनाह लाइब्रेरी की कहानी है, तो एक तो ये वो लाइब्रेरी थी जो मुझे सर राजेंद्र ने बताई थी और दिखाई थी कि आपने इस लाइब्रेरी जाना है। आप भी जाते थे वहाँ पे? मैं सर वहाँ से अच्छा, 6 months क्या तो, बात है उसमें सर। अच्छा, सर, ग्रेट। उनका जो उस लाइब्रेरी का जो इन्वायरमेंट है, और उसमें उसके जो टेबल चेयर्स और जो इन्वायरमेंट है, इंटीरियर उसका इतना खूबसूरत है कि अगर पढ़ने का दिल नहीं भी करता था तो भी बंदा लाइब्रेरी में बैठ के और इर्द गिर्द देखता रहता था कि यार इतनी प्यारी ऑब्जर्वेटरी सर। ऑब्जर्वेटरी, यस, ये ऑब्जर्वेटरी, तो ग्रेट। सर वहाँ से जब एंट्री लाइब्रेरी में हम करते थे, तो मैं चलता था तो वहाँ नीचे सर फ्लोर पे टीक वुड लगा हुआ है, वो जो डांसिंग रूम में नहीं लगा होता है, क्योंकि वो रेस ब्रिटिश, तो चलने में बहुत मजा आता था। जी, वो आवाज पैदा होती है ना उससे, जो है ना, हाँ, आवाज पैदा होती थी, जब तो सेल्फ से इसलिए डांस करते जी हैं तो बिल्कुल। वो करते तो वो चीजें देख के और बिल्डिंग को देख के, और जब शाम को बोर हो जाते थे तो फिर बाहर पार्क में चले जाते थे, छोटी बड़ी वॉक भी हो जाती थी। तो इस हवाले से उस लाइब्रेरी से बहुत जो है ना ज़्यादा मेमोरीज हैं, और उस लाइब्रेरी की बहुत बड़ी तारीख ही है, उससे बहुत सारे CSPs बहुत ज्यादा। और जी जीवन की सर मैं बात काट रहा हूँ, लेकिन सर इस लाइब्रेरी में जो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया वो ये कि आप अक्सर कहते थे यार फरवरी में इम्तिहान होता है तो दिसंबर तक अपने नोट्स क्लोज कर। तो मैंने भी इसी तरह किया सर, दिसंबर तक नोट्स क्लोज किए, लाइब्रेरी जाता था मैं, और जैसे नीचे बेसमेंट में इंग्लिश सेक्शन, इंग्लिश की किताबें, मैंने वही जो 2 किताबें लेके पर सब्जेक्ट 2 किताबें की, नोट्स अपने क्लोज कर लिए, फिर मैंने निकाले सर 10 से 12 दिन। अच्छा, ये क्योंकि एस्पिरेंट्स के लिए भी मेरा एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि दैट हुआ भी। एलैबोरेट से बताइए। अब उसमें सर बेसमेंट में चला गया, 2 दिन पर सब्जेक्ट, वहाँ पे किताबें जो भी रेफरेंस बुक्स हैं PSC की रिकमेंडेड, वो सारी नीचे पड़ी हुई हैं। अच्छा, तो 1.25 लाख बुक्स 1.25 लाख सर जी तो मैं सर अगर मैंने पाकिस्तान, आज मैंने 2 दिन, अब मेरे नोट्स क्लोज हो गए, मैंने सब्जेक्ट्स की तैयारी कर ली और 12 दिन निकाले हुए हैं। 12 दिन निकाले हूँ, ठीक है। 2 दिन 1 दिन पर सब्जेक्ट। अब मैंने क्या करना है सर, रेफरेंस बुक्स वहाँ से अगर पाकिस्तान अफेयर्स कर रहा हूँ 2 से 3 निकाल ली, 1 दिन 2 दिन एक सब्जेक्ट पे लगा लिया, नोट्स मेरे बने हुए हैं, 1 पेज मैंने खाली छोड़ा हुआ है, अच्छा, उस पे टॉपिक वाइज। अब एक सब्जेक्ट के सर कितने हो, 30 टॉपिक्स मैक्सिमम, मैक्सिमम 100 मार्क्स के लिए मैक्सिमम मैक्सिमम। तो रेफरेंसेस मैंने इस तरह 10 दिन में 12 दिन में सारे सब्जेक्ट्स की निकाल ली। ग्रेट यार, वेरी इंटेलिजेंट मूव। मेरे पास किताबें भी नहीं थी। अब मैं
इतनी सारी किताबें खरीदूं और सिर्फ रेफरेंसेस के लिए। अब ऐसे तो नहीं है कि मैं ये सारी किताबें पढूं, सिर्फ रेफरेंसेस निकालने हैं, उनको आपने नोटबुक में लगाना है, मेमोराइज करना है और फिर रिप्रोड्यूस करना है न्यू पेपर से। तो ये मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। राइटिंग प्रैक्टिस कितनी थी आपके? एक एक सवाल जो था, जब पेपर दे रहे थे, तो कितना एक पेज पे, कितने पेजेस पे एक सवाल आ रहा था? सर 6 to 8 6 to 8। लेकिन आजकल के जीवन को पता होगा, जीवन आजकल के सर बच्चों को है ना आजकल कि तो 9 to 10 9 to 10 भी चल रहा है। लेकिन आज किसी नए बच्चे को है ना कि एस्पायरेंट को कि यार जो है ना 9 to 10 या 8 6 to 8 भी है, तो वो क्या कहते हैं, सर 3 सर कैसे लिख लेते हैं? मैं उनको बताता हूँ कि जीवन से बात है या दर्जन के पास है, वो आपको बताएंगे कैसे लिखते हैं जो है। उसमें भी सर इसी तरह है ना कि अगर आप की हैंड राइटिंग, आप एक लाइन पे कितने वर्ड्स आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी है जो कि एक पैराग्राफ के बाद 2 लाइनें छोड़ देते हैं फिर लिखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 7 आपकी तो हैंडराइटिंग बड़ी स्क्वीज्ड है, आप दोनों की तो बड़ी स्क्वीज्ड है और बड़ी खूबसूरत भी स्क्वीज्ड है। आप तो नहीं वो करते जो है। मैं तो सर हार्डली इन 12 पेपर्स 2 से 3 सब्जेक्ट्स में ही कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ली होगी, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ी। 24-26 पेजेस होते हैं और सारा सवर होता है। ऐसे जीवन आपकी पहली अटेम्प्ट में आपके यू कुड नॉट क्वालिफाई, अल्लाह ताला ने जो है ना हमारा जो है ना को नहीं रखा था। दूसरी में यू क्वालिफाइड, ठीक है, ऑफिस मैनेजमेंट में आए, खुश थे या दुखी थे? क्योंकि क्योंकि एक बंदे का टारगेट होता है ना जीवन, और मेरा टारगेट है पुलिस सर्विस, और मुझे पुलिस सर्विस नहीं मिला, तो पुलिस सर्विस के अलावा मुझे शायद बादशाहत भी दे दें तो मुझे शायद खुशी नहीं मिलेगी, ऐसा ही है। तो क्या फीलिंग्स थी? मैं क्योंकि बताना ये चाहता हूँ यहाँ पे कि लोगों को जब कोई चीज़ मिलती है तो वो क्या कर रहे होते हैं, उसके बाद भी उनकी लगन जो है ना ख़त्म नहीं हो रही होती। अच्छा सर, जहाँ तक ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप को ज्वाइन करने की बात है, तो मेरा जो बैकग्राउंड है और जहाँ से मैं आया हूँ, तो बिकमिंग द पार्ट ऑफ सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान इज इटसेल्फ अ ह्यूज अचीवमेंट। ग्रेट, नॉट ओनली वो मेरी अचीवमेंट है, बल्कि मेरी पूरी कम्युनिटी की, सिंध के लोगों की, ये जो द्राविडियन लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, उनकी हैं, और ये पाकिस्तान की भी है और सर आपकी भी है, क्योंकि आपने मेहनत की। वो इसलिए कि हमें एक अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं, वो सीट्स गवर्नमेंट ने हमें दी हुई हैं, हमारी कोटा है, हमारी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम है, तो वो हासिल करना वो बहुत एक बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन सर जहाँ तक मेरा डिसीजन था कि मैं दोबारा अपेयर हूँ, तो वो डिसअपॉइंटमेंट उसको नहीं कह सकते, वो एक वाइज डिसीजन था और सोचा समझा जी। गुड चॉइस ऑफ वर्ड्स। तो सर वो मैंने इसलिए कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो लॉ का था, और रिसेंटली एफपीएससी ने और गवर्नमेंट ने एक रिफॉर्म इनिशिएट किया है कि वी नीड ए स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिस्ट। तो आई हैड बैकग्राउंड इन लॉ, तो मेरा यही था कि एक तो मेरे पेरेंट्स का और सर राजेंद्र का, एक तो मेरी कम्युनिटीज का, सोसाइटी का, वो लॉ का इंटरेस्ट, और जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो खुदा की तरफ से थी कि मैं वही स्टेप्स लेता हुआ आ रहा था जो मुझे अपनी जर्नी की तरफ लेके जा रहे थे। क्योंकि कभी कभी सर हमारे इस तरह के मूव्स होते हैं जिसमें हमें पता नहीं होता, लेकिन वो सारे राइट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने फिर पुलिस की ही जो चॉइस रखी, और अभी जो 2025 का सर 13 जैन को 2025 में मेरा इंटरव्यू था, उसके बाद मैं 10 दिन के लिए घर चला गया। आपको पता है सर ये लास्ट 2 मंथ्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो सर राजेंद्र मुझे कहता था कि जो करना है एंजॉय कर लें आप, आखिरी 2 मंथ कुछ नहीं करना वो। लेकिन फिर मैं चला गया, फिर मैं जो हैदराबाद वापस आया, तो सब कह रहे थे यू आर सेफ, आपकी कोटा है, आपको सीट मिल जाएगी। तो मैंने 10 नंबर्स कॉन्टेक्ट नंबर निकाले एग्जाम से 2 दिन पहले। मैंने कहा इन सारे फ्रेंड्स को मैं पूछूंगा, अगर इनमें से 7 से 8 लोगों ने कहा आपने नहीं देना तो आई वुड गो फॉर एग्जाम, अगर उन्होंने कहा देना है तो मैं नहीं दूँ। ठीक है। तो फिर सर अनफॉर्चुनेटली सबने यही कहा कि नहीं देना, अच्छा, क्योंकि यू आर सेफ। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने इस अटेम्प्ट, क्योंकि जब आपको बहुत सारे लोग रोक रहे होते हैं कि आपने नहीं करना, तो उसमें आपकी उसमें बेहतरी होती है। तो फिर सर मैंने अटेम्प्ट दी, और मैं यहाँ 17 जुलाई 2025 में CTP भी हमारी स्टार्ट हो गई थी OMG की, और 22 अगस्त आज भी मुझे याद है, और रिजल्ट हमारी आई और मेरा नाम था उसमें, तो मैं खुद पहले सफे पे नाम था। जी पहले सफे में नाम था। और सर ये जो सफर है इसमें राइटिंग का बहुत बड़ा जो रोल स्टार्ट कीजिए प्लीज। जी सर, वो इसलिए कि राइटिंग मैंने जो जीवन सीरीज ज्वाइन की थी, तो उसने
जो है ना वो सर ये मैं खुल के बोल रहा हूँ कि वो उसने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया कि मुझे आज भी याद है जब मैंने फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट किया था तो उसमें मैंने 3 पेजेस लिखे थे और मुझे हाथ में इतना दर्द पड़ रहा था। अच्छा। फिर स्लोली ग्रेजुअली 8 पेजेस तक भी हम एफपीएससी में चले गए, 9 पेजेस तक भी चले गए। तो सर 3 मैंने अटेम्प्ट्स दिए और तीनों ही मेरे अटेम्प्ट्स में एग्रीगेट इफ आई हैड क्वालिफाइड 2 पेपर्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट 650 से अबव था और सिंध की निस्बत बहुत अच्छा था। ग्रेट स्कोर, बहुत वेरी गुड, वेरी और गुड स्कोर। अभी सर 2025 में मेरा जो रिटन का स्कोर है 650 है। ग्रेट। IR just gave me 75 अच्छा, IR के out साथ। of अच्छा, यहाँ पर मैं आपको चलिए सर मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि IR जो है यानी कि मैं अगर आपका IR था तो मैं आपके स्कोर में 50 ऐड करूंगा। जी आप लोगों को पता है कि ये जो सब्जेक्ट हिट और फ्लॉप का जो कल्चर है ये तो रियलिटी है। जी आपके कितने मार्क्स है उसके अंदर 200 में से? सर 75। अच्छा, और आपको मैं बताऊं एज ए खबर बताऊं आपको कि जो एवरेज मार्क्स है पॉलिटिकल साइंस के वो 120 प्लस है। जी 50 तो ये लगा लें। मुझे पता है कि अगर मैं जीवन को तैयारी कराऊंगा कि जो है ना आप तैयारी करें पॉलिटिकल साइंस की तो वो 130 140 तक क्रॉस कर लेगा। तो यानी कि आपके मार्क्स में 70 प्लस हुए ना? सर CSS स्पेशल में मेरा IR में स्कोर था 137। अब देखिए वहां से जो है वो फॉल एंड डाउन होके 75 तक और देन अगेन 650 इन सिंध। वेरी गुड यार मैम, रियली ग्रेट मार्क्स, रियली ग्रेट मार्क्स। तो यहाँ पर जो है जीवन ने जीवन लिया सेशन। जी सर। अच्छा, यहाँ पर मैं तो लोगों को बताना चाहता हूँ, लोगों को पता है कि वो कहते हैं कि जीवन सेशन का क्या मतलब है। यार हुआ ही है कि मैंने जब पढ़ाना शुरू किया ना सर वो मुझे भी पूछ रहे थे कि वो आपके नाम से अच्छा चले नहीं अब तो आपके नाम से दिए, आपका नाम भी उससे जुड़ा हुआ है। हुआ ये कि मैं जहाँ पे रहता था वो जोहर नाम का इलाका लाहौर का, और वहाँ पे जो मेरा घर था वो ब्लॉक था जीवन ब्लॉक। तो वहाँ पर मशहूर हो गया कि जीवन ब्लॉक के अंदर देयर इज़ अ पर्सन, वो अफसर हैं, उनके पास जाएं। वो थोड़े स्ट्रिक्ट्स हैं और थोड़े फौजी टाइप हैं, लेकिन जो जाता है ना वहाँ पे वो इतना लिखवाते हैं कि वो हो जाता है। तो फिर मेरे स्टूडेंट है फैज़ान चीमा, आज तो शिकारपुर में लगा हुआ है। तो ये उसने नाम तजवीज़ किया था सेशन का। हमने कहा सेशन का नाम क्या तजवीज़ करना है? उसने कहा कि सर इसका नाम ना जीवन रख देते हैं, क्योंकि हमारे ज़माने में यही मशहूर था कि जीवन में चले जाएं तो आपका लिखवाएंगे और आपका CSS हो जाएगा। तो वहाँ से हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि आपके सारे साथ वाले जो हैं, जीवन वाले जो हैं, मेजॉरिटी अब तो CSS के जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर जीवन से 80-90 स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे जीवन सेशन के होते हैं। और उनका रिटन का स्कोर भी आपके मैं IR के साथ 650 प्लस स्कोर, इट्स अ वेरी गुड स्कोर। जीवन आप देखें, वेरी गुड स्कोर। खाना बड़ा अच्छा है यार, मेरे गुड। इनका मुझे ये तो सर जूस भी बड़ा प्यारा लग रहा है। जी बोले प्लीज। आपको सर आप अक्सर जिस बात पे डांटते थे कि आप एबिलिटी पे काम करें, और जनरल साइंस एबिलिटी में स्कोर सिर्फ 36 है। अच्छा, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसमें जो करंट अफेयर बहुत अच्छा है, पाकिस्तान अफेयर भी बहुत अच्छा है, ऐसे भी 40 प्लस चला गया। तो इस तरह से चीजें वो मैं बता क्यों? बेहतर हो गई। क्योंकि आपने खुद ही बताया कि आपने FSC बायो के साथ की हुई है। जी आपने मैथ का ताल्लुक आपका मैट्रिक में ही खत्म हो गया था, तकरीबन कोई 8-10 साल पहले ही आपका वो खत्म हो गया। तो अब आप फिर कैसे उसको रिवाइव करेंगे? तो वो तो अब नहीं कर सकते ना। और सर रूरल एरियाज में जो आपकी थोड़ी बहुत एजुकेशन बेहतर होती है तो वो थेरेटिकल जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं जी वो आपको थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन टेक्निकल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तो वो आपको नहीं आते। जैसे मैथ्स है एंड कंप्यूटर IT इस तरह के सब्जेक्ट जो है वो रूरल बैकग्राउंड से जितने भी आज भी लोग आ रहे हैं तो इट इज़ वेरी हार्ड बात है। तो वही एक रीज़न वो भी था कि अभी तक मैथ और तो अभी आपकी जो कम्युनिटी जो है जी उनके से तो बहुत ज्यादा आपको कॉलें आ रही होंगी, चीजें आ रही होंगी। सर अब आप तो दोनों, अब 2 रोल मॉडल्स हैं, पहले एक थे अब 2 रोल मॉडल हो गए। तो उनके लिए क्या आपका है अभी, क्या प्लान क्या है आपका, ये फर्दर प्लान्स क्या है, क्या करना है उनके लिए? और वो तो अब तो आप लोगों ने इस बात को इस्टेब्लिश कर दिया है कि वी आर पाकिस्तान, जी और अगर आप मेहनत करें, काबिल हो, मेहनत करें तो आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आती टू अचीव द ग्लोरी। ऐसे ही यहाँ से याद है मुझे, और 23rd मार्च पे आप गए थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा था लास्ट टाइम जब आपने क्वालिफाई किया। 23rd मार्च की डेट थी। या 23rd। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस, क्या हुआ, कहाँ से कॉल आई, कैसे गए वहाँ पे? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था सर। उस टाइम मेरा CSS पास हुआ, वो मीडिया 2022 राइट? 2022 तक मीडिया पे भी काफी चला, बिल्कुल और इवन इंडियन मीडिया पे भी चला, बहुत चला। काफी सारा जी सर। जी। फिर मुझे कॉल आती है ISPR से, उन्होंने कहा कि आए आपको हम प्राइड ऑफ पाकिस्तान में बुलाना चाह रहे हैं।
अच्छा 27 माशाल्लाह। मार्च को जो भी सर परेड होती है 27 मार्च को, उसमें एक स्पेसिफिक आप कह लें कि जो भी बेस्ट परफॉर्मर्स ऑफ द ईयर्स होते हैं या जिसका पीछे काम होता है, जी तो जी। बेशक वो एजुकेशन से हो या साइंटिफिक साइड से, एक्ट्रेसेस जिनने भी अपनी फील्ड में जिन्होंने अच्छा ठीक है। किया हो, उनको वो सर बुलाते हैं, ऑनररी गेस्ट बिल्कुल होते हैं ठीक वो है। स्टेट के सर। तो उसमें मुझे बुलाया, इट्स वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं परेड पे गया था, पहले अच्छा। पता नहीं गया था। और वो एक यूनिफॉर्म सर्विस में, और मेरे साथ एक और भी पीएसपी ऑफिसर्स आई हुई थी एक, तो अच्छा। वो भी एक इंटरेक्शन था। अच्छा। इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। अच्छा, तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे आपको जो है ना, आपने आप रात पे नहीं गए थे? मेरे रात का इवेंट था, वो क्या था उस टाइम? एक इवेंट में मैंने अभी शायद तस्वीरें देखी थी। और नहीं सर, रात को डिनर रखा हुआ था ओके। जी सर, उसमें वो शील्ड वगैरह वो भी देते हैं सर, और दिन को फिर परेड की सो हम्म। 2 अच्छा, डेज मुझे ये पे ऐसा बताएं ही कि था। जब आपने पहले क्वालिफाई किया, आपको बहुत पजीराई और इज्जत मिली पूरी वर्ल्ड में, सर, इंडिया के अंदर भी। तो इंडिया से भी मुबारकबाद के पैगाम आया वो आपको? बहुत ज्यादा सर, अच्छा, बहुत ज्यादा ग्रेट। इंडिया से, और खास करके सर कनाडा, यूएस, उधर भी कम्युनिटी ज्यादा है, अच्छा, तो सोशल मीडिया पे काफी क्या पैगाम होते थे, क्या खुशी का इजहार करते थे? पीपल वर हैप्पी सर हम्म। टू हियर कि ये जो है वो, फॉर मी आई वाज जस्ट लाइक अनदर एज ऑफ माय बैच, 30, वी आर 30 इन अ बैच, तो आई वाज, मेरे लिए तो कोई नहीं था, लेकिन लोगों के लिए एक नई चीज थी कि राजेंद्र नाम से। जी। और फिर आप वाली बात सर, थ्रू आउट द वर्ल्ड बड़े मैसेजेस आए, तो इट वाज गुड एक्सपीरियंस सर। तो क्या चीज चेंज हुई जीवन, जब आपने क्वालिफाई किया ऑफिस मैनेजमेंट और जब पीएसपी आया, तो उस दिन से लेकर आज तक क्या चेंज हुआ? आप जीवन चेंज हुआ, सर जीवन के घर वाले चेंज हुए, लोगों का बिहेवियर चेंज हुआ? मुझे एक असली वाली बात बतानी है। सर जहाँ तक जीवन की चेंजेस की बात आती है, तो वहाँ तक सर मैं पहले भी 17 में ही सर्व कर रहा था ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप। चलो लोगों को उसका इतना आइडिया नहीं है, लेकिन इट इज़ आल्सो वन ऑफ द प्रेस्टिजियस Very ग्रुप, good. तो Very उसमें भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप आगे बहुत अच्छा सर्व कर सकते हैं। सर no doubt. फैमिली के लिए मेरे वाले साहब जो हैं वो स्कूल नहीं गए, लेकिन ही इज़ अ वेल एजुकेटेड। वो समाज की जो एजुकेशन है, उनको सोसाइटी की बहुत अच्छी एजुकेशन है, लेकिन वो असली स्कूल एजुकेशन नहीं गए। है ही वही भाई। है ही वही। असली जो एजुकेशन वही है। इनफॉर्मल एजुकेशन है वो उनको बहुत अच्छी मिली हुई है, तो वो तभी अभी भी मुझे कह रहे थे कि यार लास्ट टाइम तो इतने लोग नहीं आए थे, इस बार आए हैं। उसका मकसद यही है कि लोगों को जो है ना वो तगड़ी सर्विस लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। फिर मैंने अबू को समझाया कि अबू मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जो लास्ट टाइम जो मेरे पास सर्विस थी उसमें मेरी जो डीलिंग थी वो ऑफिस तक, आई वॉज द ऑफिस बेयर, मैं लिमिटेड था अपनी ऑफिस तक और इस्लामाबाद तक। ये जो मैंने चॉइस रखी है, ये जो मेरी सर्विस है, मैं डायरेक्ट पब्लिक से डील करूँगा, तो लोगों को वही चीज़ अच्छी लगती है कि जो हमारे बैकग्राउंड का बंदा हो वो आगे जाए, और वो खुश होते हैं कि चलो इनसे हम जाके बात कर सकते हैं, इसलिए वो आए। तो सर ये एक छोटी सी चेंजेस मुझे नज़र आई। बाकी सर जहाँ तक बिहेवियर है, तो मैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मेरे ना कोई इस तरह का कोई क्लेश है और ना इस तरह के लेकिन ये लोगों का मसले हैं। भाई, इट इज नॉट अबाउट बीइंग हम्बल बैकग्राउंड या किसी भी बैकग्राउंड, हम सारे उसी बैकग्राउंड, तीनों हम एक ही घर के, जी बिल्कुल बिल्कुल एक ही फैमिली है हमारी, एक ही चीज। जी बिल्कुल सर। जब इक्तदार है ना, वो आपको बदलता और सही करता। आपको जब इज्जत मिली है, रब ने इज्जत दी है आपको, तो अब आपका बिहेवियर, ज्यादा ह्यूमिलिटी आपके अंदर आ जाना, वो डिफरेंट है। और जो है राजेंद्र जो है, आई फाउंड यू नो ही वाज वेरी रिस्पेक्टफुल, बट नाउ जब भी जो भी लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं, मुझे बस बताया भाई यार, जो करते हैं दे स्पीक वेरी हाई ऑफ यू यार, जी वेरी हाई ऑफ यू। कहते हैं कि ही इज ऑलवेज अवेलेबल, रेडीली अवेलेबल। कभी किसी ने, आपने उनसे कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। मैं आपको आपका फीडबैक दे रहा हूँ, मुझे मेहनत कर रहा है। कहते कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी सख्ती नहीं की। हाँ, काम करने के मामले में वो सख्त है, जब उसको काम मिल गया तो वो हो गया। तो आई वो जो फीलिंग आती है ना मुझे उस टाइम, कि यार राजेंद्र इज सिटिंग देयर और वो लोग उससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं,
और किस तरह से वो लोगों की जिंदगियां चेंज कर रहे हैं। आपको पता है कि पुलिस में तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल होते हैं लोग, बहुत ज़्यादा थैंकफुल होते हैं। क्योंकि इंसिडेंट बताओ ना यार, जो रिसेंट इंसिडेंट बताओ जिसके अंदर आपको लगा होगा यार आज जो है ना मेरी जो जिंदगी का जो एक जैसे कहता है ना स्लैंग के अंदर कहते हैं मेरे पैसे पूरे हो गए, तो वो इंसिडेंट तो बताया कि रिसेंट वाला कोई रिसेंट भी है सर, काउंसलिंग भी है। पास वाले भी हैं। मैं एक इंसिडेंट मेंशन करूंगा। देखो यार, आई वाज इन अ डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में, मेरी ड्यूटी शिफ्ट थी सर। नाइट पेट्रोलिंग थी मेरी। नाइट पेट्रोलिंग हफ्ते में जीओ गजेटेड ऑफिसर्स को एक रात लगती है उसकी, मंडे वाला किसी भी दिन सर आपकी लग जाती है। अब वो आपने रात 12 से लेकर सुबह 5 तक आपने पेट्रोल कर लिया अच्छा ठीक इन द सिटी। तो मैं सर आई वाज ऑन पेट्रोल। आपको पता है सर जीटी रोड पे गुजरांवाला से लेके कामों की 22-23 किलोमीटर्स का है कि वो बनता है सर। रात के 3 बजे थे सर, 15 इमरजेंसी कॉल होती है। अच्छा और उस कॉल में कहते हैं कि भाई रॉबरी हो गई है रोड साइड जीटी रोड पे, ठीक है और साथ जो है उन्होंने रेप भी किया है। अच्छा तो आई वॉज इन द विसिनिटी, रश्ड टू द इंसिडेंट प्लेस, वहाँ पे पहुंचा। अब जो लोग सर गुजरांवाला के हैं उनको पता है जीटी रोड पे एक जगह आती है जहाँ पे कचरे का बड़ा टीला पड़ा हुआ है, वहाँ पे वो कचरे को रिसाइकल करते हैं, वो प्लांट बना हुआ है वहाँ पे सब। भाई बहन जो 2 विक्टिम थे, एक की उम्र थी 22 साल भाई की, लड़की की उम्र थी कोई 15-16 साल सर। अब ये जीटी रोड है, ये थ्रू आउट द नाइट चलता रहता है, रिस्पेक्टिव 2 हुए हैं 3 हुए हैं या शाम के या रात के। अब ये जो विक्टिम है भाई वो बताता है हम तो रूटीन में भी कभी मामू के घर गए हुए थे, वहाँ से कामू की अपने घर आ रहे हैं, और वहाँ पे 2 लोग आते हैं सर, वो गन पॉइंट पे रॉबरी करते हैं। फिर कचरे के टीले के पीछे एक बंदा, एक वो जो लड़की विक्टिम है उसको ले जाता है, और उसको वो रेप करता है, फिर वापस आता है, फिर जिसका जाता है वो रेप करता है, और फिर 15 की कॉल चलती है, देन आई रेस्पॉन्ड देयर। और मैं वो पूरा सिनेरियो देखता हूँ और इट वाज रियली हॉरिबल फॉर मी इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ माय सर्विस। उसके बाद मैं उधर गया, फिर आई वाज ऑन पेट्रोल। उधर का जो डीएसपी एसएचओ वो भी मौके पे आ गए, फिर हमने टीम बना ली। मैंने कहा इनको तो हमने ज़रूर पकड़ना है, मतलब दे आर डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑफ द सोसाइटी। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना सर, ना वो रिलीजन को मानते हैं ना वो स्टेट को मानते हैं, वो किसी भी इंस्टीट्यूशन को सोशल को नहीं मानते, फैमिली लॉ रिलीजन किसी को नहीं मानते, नासूर है वैसे। फिर हमने 2 दिन मुसलसल उस पे काम किया, टेक्निकल भी, सीसीटीवी फुटेजेस देखी, जियो फेंसिंग कराई, कुछ टेक्निकल टर्म्स। मैं इसको आसान कर देता हूँ। सेलुलर डेटा पे सर हमने काम किया। फिर हमें वो 2 बंदे मिल गए सर। पहले एक को हमने, वो बेसिकली उसकी भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है सर। अच्छा एक नंबर आ जाता है एलियन, उससे हमें पता लग जाता है कि यार ये बंदा वही है 2 जिन्होंने ये की। अब वो एक, अब आई डोंट नो वेदर टू मेंशन इट और नॉट, एक पुलिस कांस्टेबल था, उसके वो घर आता जाता। ठीक है फिर हमने उसको जब भीड़ लगा ली, क्योंकि उस घर का एक नंबर और उसका राब्ता था, ठीक है फील्ड लगा के 2 दिन उस घर के बाहर वो जैसे आता है उसको हम कैप्चर करके ले आते हैं। फिर दूसरा बंदा भी है, 2 दिन तक आपने फील्ड लगा रखी है। 2 दिन तक फील्ड लगा के, और देन दे वर कैप्चर्ड, अरेस्टेड और डिस्पोज ऑफ। वो फिर एक बड़ा तकलीफ था भी मेरे लिए था, क्योंकि सर भाई के सामने सर अगर आप कह लें उसकी 14 साल की सिस्टर गन पॉइंट पे, मतलब इससे ज़्यादा अजियत और क्या हो सकती। लेकिन आप देखिए ना कि आपका रोल तो है वो माशरे के अंदर इतना ही है कि आप उस क्राइम को प्रिवेंशन ऑफ क्राइम पे भी करते हैं हम काम, लेकिन हम कोई भी माशरा जो इम्यून तो नहीं है क्राइम क्राइम से। लेकिन द क्रेडिट गोज टू यू कि आपने इतने कम टाइम के अंदर उनको ट्रेस किया और उनको जो है ना यू ब्रॉट देम टू जस्टिस, तो आप तो यही कर सकते हैं। बाकी जो आप ठीक बात कर रहे हैं कि ये जो सोशल चीज़ें हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो मांगते नहीं हैं, उनके लिए तो हमें सोशल डेवलपमेंट चाहिए। सर इस पे एक बात होती है कि बाकी सारे अगर महकमे ख़त्म हो गए तो पुलिस ख़त्म नहीं हो सकता। 2 बंदे हैं, 3 बंदे आ गए तो आपको पुलिसिंग की ज़रूरत है, ऑर्डर की ज़रूरत है माशरे में। जी ऐसे ही सोसाइटी क्रिएट हुई तो आपको पुलिस की ज़रूरत पड़ती है।
दो बंदे हैं, तीसरा आ गया तो यू नीड पीस। बट ही आप बेशक बिब्लिकल स्टोरी से भी आ जाएं, क्राइम तो ह्यूमन नेचर भी। और दूसरा सर, यहाँ पे क्राइम फैंटेसाइज भी होता है, यहाँ पे पावर्टी भी है, यहाँ पे सोशल चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, नए गैंग्स बनते हैं, बच्चे जो है उसको फैंटेसाइज भी करते हैं, काफ़ी सारे। तरीके से यहाँ पे रोकूंगा मैं आपको। ये जो डिजिटल मीडिया के ऊपर ये जो क्राइम को फैंटेसाइज करवाते हैं, ये जो असली अगर जो दिखा रहे हैं चीजें हैं, और आपने देखा उससे कितने मर्डर्स हो गए। इवन सिद्धू मूसेवाला जो इंडिया का सिंगर था जी, वो खुद भी ऐसे गाने बनाता रहा और खुद भी उन्हीं गानों को ही विक्टिम बन गए। लोगों ने उसको विक्टिम ये सब पंजाब का कल्चर है, वेदर इट इज इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब। असला, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये मैंने सर देखा है भाई, बीट रूरल साइड और अर्बन साइड ऐसे ही और। लेकिन अभी सर आप शो ऑफ वेपन इज आल्सो क्राइम। जी जी और डाला कल्चर पे आप पहले पंजाब में होता था, अभी आप मुझे सर लाहौर में दिखा दें, देयर इज नो डाला कल्चर इन लाहौर सर। तो काफ़ी क्रैकडाउन हुआ है सर शो ऑफ वेपन पे, डाला कल्चर पे। अभी पंजाब में आपको ये चीज़ें सर नहीं मिलती, इस पर काफ़ी काम हुआ। तो यार आप तो आए थे, अमूमी तौर पर बच्चा आता है, अब यंग है भाई ये छोटे, आप बच्चे जो हैं वो तो आते हैं पुलिस में पावर के ही, ठीक है। तो अब जब आ गए तो पावर बढ़ी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, क्या कहते हैं? डबल एज सवार सर, डबल सवार सर। रेस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, यू आर आंसरेबल टू पीपल, टू योर डिपार्टमेंट। और जो आपने बात की, फ़ोन बजता रहता है, वो इसीलिए बजता है बिकॉज पीपल आस्क फ्रॉम यू, यू आर रेस्पॉन्सिबल। यस, ऐसे ही है, ऐसे ही बिल्कुल जो है ना। और लोग छोड़ते भी नहीं है। अच्छा, पुलिस को माफी भी नहीं है ना सर जी, पुलिस को माफी भी नहीं है। आप कोई इंसिडेंट हो गया, अब पुलिस वाला जो है उसको तो आप देखते हैं सोशल मीडिया पे बैशिंग क्यों है ना बहुत ज्यादा होती है, जिद्दी होती है। अच्छा, मैंने आपके नॉट स्पेसिफिक जनरली पुलिस की ये बैशिंग करते हैं इनको, उसको कैसे आज तो डिजिटल मीडिया पे तो वो मदर पिगरा लॉब मीडिया हो गया एज स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो है। मैं ये समझता हूँ कि जो जैसे बंदर के हाथ बंदूक दे दे और सारों को गोलियां मार लेगा, कि पावर है ना बंदूक, तो उसी तरीके से डिजिटल मीडिया के ऊपर जो हमने तमाम लोगों को ये डिजिटल मीडिया दे दी है, जिसको आप जिसको यूज करना आता नहीं आता, तो उन्होंने वही गोलियां मारना शुरू कर दी लोगों को। तो उसको कैसे फेस करते हैं? डिसहार्ट नहीं होते कि यार मैं इतना काम करूँ, इतनी चीजें करूँ, इतना ईमानदार हूँ मैं लगन से आकर 24 घंटे में हूँ, और फिर भी मुझे ये ट्रोलिंग मिले, मुझे ये वाली बातें सुनने को पुलिसिंग सर इज अ थैंकलेस जॉब। यस, दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। अब आपने फैसला करना है किसी के हाथ में, एक गलत होगा एक सही होना है, ऐसे तो हो नहीं सकता दोनों सही हो। असली फलसफा है। वो फलसफा है। जिसके हक में आपने फैसला किया वो भी आपके बारे में नहीं अच्छा बताता कि यार मेरा बनता था मेरिट बेस। जिसके खिलाफ आपने किया बेशक नहीं भी बनता हो, इट्स ह्यूमन नेचर में कितना भी गलत है, अगर मुझे कोई गलत कहेगा मैं कहूँ यार, तो हमारी तो सोसाइटी में तो ईगो और वो चीज़ें इतनी हैं, तो उसमें सर एक ही चीज़ बनती है कि लिटरली स्पीकिंग आई डोंट केयर। और सर तनकीद भी उस पर होती है जो काम कर रहा हो। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप कितनी पीपल लेसन है ऐसे, सो इट्स बिग यू शुड नॉट केयर व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू सर। ऐसे। अब आते हैं जीवन आप कितना पिंड की तरफ आएंगे। अब सीएसएस की बात करते हैं। सीएसएस का जर्नी आपका जो है ना, यहाँ पे मेरे पास आते हैं आप आए थे 2021-22 के 22 है ना, सब 22 22 में आते हैं, ठीक है। इंग्लिश पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा जीवन में आते हैं, फिर जीवन में आते हैं और सारे मामले उठाते हैं। तो वो जो है ना, बच्चा सिंध में बैठा हुआ है, कैरी करना स्टार्ट करने लगे, कहाँ से सिरा कहाँ से पकड़े और क्या करे, उसके बारे में बताइए। सर आपके और राजेंद्र के सामने बात करना तो वो हम कहा जाता है कि बंद हो रहा है। नहीं सर, वैसे भी कहा जाता है कि जो अगर ज़्यादा इल्म वाले लोग बैठे हैं वहाँ अगर कोई कम इल्म आगे बात करे तो वो एक बेवकूफ़ी होती है। तो लेकिन सर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि CSS इज़ ऑल अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज जी। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमारे पास सर, जो सिंध में या और भी जो दूर दराज एरियाज़ हैं हमारे कंट्री के, वहाँ के लोग समझते हैं कि जो अंग्रेज़ी की जो ज़रूरत होती है CSS में, वो कोई शेक्सपियर, रसल और विल्डरन बनने की ज़रूरत होती है। लेकिन उनको कोई, अब जो आप वाली बात कि अगर आपके इज़ MR और हेड हैज़ ठीक है तो आप जो है ना वो ऐसे आप पास कर सकते हैं। तो सर मैं जैसे 2022 में आपके पास आया था तो मैं एक प्रेसी लेके आया था, आपको शायद याद होगा, मेरे पास पिक्चर भी वो पड़ी हुई। तो आपने उस पर लिख के दिया था कि आप CSS पास कर जाएंगे। आपने ईयर नहीं लिखा था कि आप किस साल करेंगे, लेकिन आपने लिखा कि आप कर जाएंगे। एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक।
तो वहाँ वो सर मेरी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, अभी भी मैं कुछ एस्पायरेंट्स को जो जब वो पिक्चर्स भेजता हूँ, मैं कहता हूँ इस लैंग्वेज को देखें, तो वो कह रहा है कि यार इस लैंग्वेज से तो बंदा पास ही नहीं कर पाएगा। फिर मैं उनको बोलता हूँ ये मैंने लिखा है जी। तो सर सिंध में बैठ के अभी कोई भी अगर पास CSS की तरफ अगर जाना चाहता है तो उसको जस्ट लैंग्वेज पे काम कर, एक उसको बस बेसिक्स इंग्लिश और कुछ चीज़ें जो मुझे राजेंद्र ने बताई थी 2021 में कि आपको बेसिक जो जनरल हिस्ट्री है वो आपको आनी चाहिए। जैसे मुझे 1-2 बुक्स भी सर ने बताए थे कि आप वो पढ़ें, आपको पता कौन होना सी चाहिए। books सर एक थी वर्ड हिस्ट्री बुक थी, वो मुझे नाम पर शायद मैंने कहाँ से बता रही सर बैठे हुए हैं तो, और कुछ और भी बुक्स मुझे लेसन ऑफ द हिस्ट्री इस तरह के कुछ वो books मैंने मुझे बताए, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से। तो वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ना इसमें। वहाँ उसके पीछे जो इनकी जो फिलॉसफी थी वो ये थी कि आपको एटलीस्ट जो मेजर इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड है वो हिस्ट्री के आपको आने चाहिए, कि फ्रेंच रिवोल्यूशन क्या है, मैकियावेली कौन है, नेपोलियन कौन है, इंडस सिविलाइजेशन की जो तारीख है वो क्या है, क्रिश्चियनिटी का आगाज़ क्या है। तो सर ये चीज़ें भी साथ साथ पढ़ ली, तो बस यहाँ से अगर कोई स्टार्ट करता है। प्रैक्टिस का बताइए और जीवन का बताइए कि जीवन में आप 3 पेजेस का बताते हैं, मैं डिटेल आपने आप बता दीजिए कि 3 पेजेस से 9-10 पेजेस का उससे भी ज़्यादा लिख लेते हैं आप, मुझे पता है कैसे जर्नी किया है, कैसे हुआ। सर जीवन सीरीज मैंने ज्वाइन की थी 1 अगस्त में 2022 में, क्योंकि मैंने 6-7-8 मंथ में नोट्स अपने रेडी कर लिए, फिर रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया और जीवन सीरीज। सर उससे पहले कभी CSS का कोई पेपर वगैरह लिखा नहीं था, तो जैसे सारी दुनिया तैयारी कर रही है, एक रेस है और भाग रहे हैं, तो जब जाके वही जो बड़ी मशहूर सी कहावत है कि आप किसी को कोई तैरना अगर चाहता है आप उसको बोलें कि ऐसे तैरना है, ये करना है, वो करना, जब तक पानी में बंदा नहीं उतरता तो पता नहीं लगता। तो सर वही सेम आके मैंने फर्स्ट पेपर लिखा, आज भी मुझे याद है, तो मैंने कोई 3.5 पेजेस लिखे, तो मुझे हाथ में इतना दर्द पड़ रहा था, पेपर छोड़ के मैं चला गया। मैंने कहा जो होगा। दूसरे दिन सर पेपर चेक होके मिला कोई 18 मार्क्स और वो MCQs और वो सारी मिला के, फिर मैंने सोचा कि ये तो अब स्टार्ट तो CSS अब हुई है, मतलब नोट्स बनाना वो चीज़ें वो तो एक अलग ही फेज है, CSS तो अभी जर्नी अभी। तो सर वो जीवन में जो रोज़ 2 पेपर और कोई 100+ पेपर्स कंडक्ट होना, तो वो एक इस तरह की रूटीन थी कि जब फाइनल एग्ज़ाम में देने गया तो सर की राइटिंग, सर बहुत स्मार्ट चलते हैं और बहुत जो है वो लॉजिकल और बहुत इंफॉर्मेटिव हैं, हमें कुछ इर्द गिर्द की बातें भी करनी होती हैं, तो सर मैं कोई 8 से 9 पेजेस लिख लेता था, और हार्डली कुछ पेपर्स होंगे जिसमें शीट्स मैंने नहीं ली, अदरवाइज तो शीट लग जाती। ये राजेंद्र आप कितना पाते हैं, पहले ऑफिसर हैं आप हिंदू कम्युनिटी से, पाकिस्तानी ऑफिसर है, तैयारी सी है, आप वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफिसर्स थे अपने बैच के। आपने अभी मुझे बताया कि आपको भी थोड़ा 10-15 दिन है किसी के, लेकिन यू वन ऑफ द यंगेस्ट, 20-21 साल उम्र है और आप आ जाते हैं लाहौर में, आपने बताया, तो क्या तैयारी होनी चाहिए और किस तरीके से होनी चाहिए? मैं सर पहले तो CSS की तैयारी शुरू करने से पहले, नोट्स बनाने से पहले आपकी ग्रामर इंग्लिश लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए, वो मेरी ठीक थी। यानी कि अब हम पेरेंट्स को पैगाम दे देते हैं कि पेरेंट्स भी चाहते हैं अपने बच्चों को, वो चाहते हैं सिविल सर्विस ज्वाइन करें, तो उनको अभी से चाहिए कि अपने बच्चों की अंग्रेजी लैंग्वेज जो है, क्योंकि 12 पेपर अंग्रेजी में होने हैं, जब सिद्धि ये लैंग्वेजेस को निकाल के या उसको निकाल के वो अंग्रेजी भी कर ले, उनकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी बेहतर करा ले, क्योंकि एग्जामिनर ने आपका डिजिटल पेपर चेक नहीं करना। जी अभी प्लीज। उसमें सर जो यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स हैं जी वो पहले अगर ये कर लें कि अपनी ग्रामर ठीक कर लें, कोई सी भी किताब पकड़ लें, जैसे आप कहते हैं सर, एक तो लैंग्वेज ठीक हो गई, ठीक है, ग्रामर, दूसरा रीडिंग भी साथ साथ करनी है, आपको आइडियाज़ रीडिंग से आएंगे। तीसरी चीज़ आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, आपने किसी भी चीज़ को देखना है, यू शुड ऑब्जर्व इट डीप। अगर आप फल ले रहे हैं रेडी वाले से, उससे जो इंटरेक्शन करते हैं वो भी आपके ऐसे में रिफ्लेक्ट हो सकता है, एनेक्डोट बन सकता है। पावर्टी क्या है, पावर्टी एलिवेशन कहाँ से शुरू है, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करें, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। रीडिंग, ग्रामर, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, और साथ साथ आप न्यूज़पेपर पढ़ लें, जर्नल पढ़ लें, आजकल तो डिजिटल वो पढ़ लें। आखिरी बात, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहें अगर आप यूनिवर्सिटी में, और अपनी जो फील्ड आपकी चल रही है, आप बेशक डॉक्टर, आप MBBS कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो सी भी फील्ड है, उसको आप अपना टाइम पूरा दें, और साथ साथ ये कर लें
ग्रेजुएशन हो गई आपकी, बैकग्राउंड आपका थोड़ा बहुत ठीक हो गया, आपकी रीडिंग है, आपको नो हाउ भी है चीज़ों की, अब नोट्स मेकिंग पे आ जाते हैं। अब जिन लोगों को लगता है कि आई कैन डू इट ऑन माई ओन, वो फिर कर लें जी बेशक। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। जिन लोगों को लगता है कि यार आई नीड अ मेंटोर, तो वो एक सिंसियर मेंटोर जेब में सब जैसे हम आ गए थे सर आपके पास। अब चूंकि मुझे लगता है कि इंग्लिश एसे और इंग्लिश प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए यू नीड समवन जो आपको चेक करके, इवन अदरवाइज भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं, आपने क्या लिख रहे हैं, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा चेक करके दे रहा है, चीज़ें करेक्ट करके दे रहा है, आपको बता रहा है कि यार ये इस तरह से जाएं, तो आपका टाइम बच जाता है, टाइम बच जाता है, वरना फिर वो 3-4 साल पे कहानी पे नहीं जाती है। और सर उसके बाद अगर आपकी वंस आपकी ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद आपने क्या करना है नाउ, अब आपने सिस्टमेटिक तैयारी की तरफ चले जाना है। अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि यूनिवर्सिटी के टाइम पे ही वो नोट्स बना लेते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, यू आर डूइंग दैट फाइन। ग्रेजुएशन हो गई, अब आपने पेपर देना है, यू कैन सिट इन एग्जाम, 12 पेपर हैं, 12 सब्जेक्ट्स हैं, आप अपने नोट्स मेकिंग शुरू कर ली। अगर आपको कोई मेंटोर चाहिए, टीचर चाहिए, आपने वो ज्वाइन कर लिया, आप तैयारी कर रहे हैं। अब आप आ जाते हैं सिस्टमेटिक, क्योंकि अगर आपकी, मैंने पहली बात जो की, अगर आपका बैकग्राउंड वर्क नहीं हुआ, अब आपको चीज़ों की नो हाउ नहीं है, आप ग्रामर ठीक नहीं है, आपने रीडिंग थोड़ी बहुत नहीं की, टाइम भी ज़्यादा लग जाता है एक बात। दूसरा, फिर आपकी कॉम्प्रिहेंशन नहीं होती। अब मैंने सर अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, अब पॉलिटिकल साइंस के इतने मोटे मोटे किताब हैं, अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही ठीक नहीं है, आप पढ़ के कोई चीज़ समझ ही नहीं पा रहे, अब वही बात हो जाती है कि अगर मैंने मेरी रीडिंग ठीक है, मैंने रसल पढ़ा हुआ है, डुरांट पढ़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स निकावली और ये बड़े कॉम्प्लेक्स राइटिंग लिखने वाले राइटर्स क्लासिक्स वो आपने थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं, तो आप फिर ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी बेहतर हो जाती है। फिर आप जब सब्जेक्ट्स की तैयारी की तरफ आते हैं, तो जहाँ पे आपको 15 दिन लगने होते हैं, वहाँ पे आपको 3 माह लग जाते हैं, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं होती, समझ नहीं आती हमें। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपनी ठीक करनी पड़ेगी, वो सर रीडिंग से आनी है और कहीं से नहीं आनी, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है सर। जी आप बता रहे थे कुछ बात जो है ना अभी। जी सर, वो ये कि जब मैं जब तैयारी कर रहा था, तो मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और आई कुडंट क्वालिफाई, जी तो समवन केम टू यू हाँ एंड आस्क्ड के, मैंने दोनों के साथ तैयारी की है, आई हैव जस्ट विटनेस्ड और ऑब्जर्व गोल। राजेंद्र की और जीवन दोनों की बात कर रहे थे। तो जीवन इज मोर हार्ड वर्किंग देन राजेंद्र। और दूसरी बात कि इसने इतनी मेहनत की है कि इसके पास सब इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है। इसके पेपर में आप खुद भी कहते थे कि इसके पास डेटा, इसके पास कोटेशन, इसके पेपर, इस पेपर इज फुल ऑफ, लेकिन वो क्यों क्वालिफाई नहीं कर सके? तो उनकी भी, क्योंकि दे आर एस्पायरेंट्स, तो उनका वो क्वेश्चन जायज़ था। तो आपने कहा कि राजेंद्र और जीवन में जो डिफरेंस है वो ये है कि राजेंद्र एक तो स्मार्ट प्ले करता है, और दूसरा ही इज़ फ्री बाय मेंटर, मतलब उसको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं। उसने सीएसएस को एक दिमाग पे चढ़ा के नहीं रखा कि बस यही है ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं। जीवन का मसला यह है कि वो कहता है कि अगर सीएसएस नहीं हुई तो देयर इज नथिंग लेफ्ट। तो वो एक बहुत बड़ा जो है, जब आप किसी चीज़ को बर्डनाइज कर देते हैं, तो फिर आप पे वो चीज़ जो है ना वो ओवरबर्डन हो जाती है, और आप इतना अच्छा प्ले नहीं कर पाते जितना आपके पास पोटेंशियल होती है। तो इसमें सर यही एक मेरा एक जो है वो एक लेसन है फॉर एस्पायरेंट्स, कि जब आप तैयारी कर रहे हैं और आप पार्टिकुलरली जब पेपर के, मेरा 2025 इसलिए पास था, आई वाज चिल। मुझे आज भी याद है कि जब फर्स्ट पेपर हम दे के सर बाहर हम गार्डन में बैठ जाते थे, तो सारे नोट्स पढ़ रहे होते थे। मैं कह रहा होता था यार दुनिया है, चलना है, क्या सीएसएस इसको छोड़ दो। तो वो सारे कहते थे यार आप क्वालिफाई करके बैठे, बाकियों को डिस्ट्रैक्ट कर बाकियों को डिस्ट्रैक्ट कर जस्ट मैं उनको, सर मेरी डिस्ट्रैक्शन नहीं इसको मैं कह सकता, मैं इसको ये कह सकता हूँ, उनको मैं कह रहा था कि आप चिल होके आप एग्जाम दे के देखें, यू विल परफॉर्म वेल। आपका उस्ताद भी यही करता था, सोचते देख के ना वो दो घंटों में तो मैं पढ़ नहीं सकता। जी जी बिल्कुल। 2 घंटों में मैं जाता तो मेरे को कह देता है वो, या प्लीज हमारे पास ना हमारा टाइम में डिस्टर्ब करना। तो यार अभी आते हैं जी इसके ऊपर थोड़ा सा ना, खाना बड़ा अच्छा था यार, इस जमाल का सब मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऑब्जर्वेटरी का जो है, तो वेट शेट की बात कर रहे थे अभी हम कर रहे थे। मैं तो यार कैलोरी जो नो के आफ्टर डेफिसिट कर रहा हूँ, पूरी डाइट कर रहा हूँ। तो आपकी डाइट क्या, डाइट कर दी है एनपीटा क्या है नहीं है, ये क्या मशवरा देंगे यार, क्या धीरे धीरे करते क्या करे? सर जब
मैं जब सीए से आया था तो उससे पहले जब आपके पास तैयारी कर रहा था तो आपने देखा होगा फिजिकली आई हैव चेंज माई सेल्फ, और खुशी की जैसी कोई डाइट है ही नहीं। तो सर बीच में एक ऐसी सिचुएशन भी आई कि मेरा जो वज़न था, वेट था, वो कोई 80 केजी तक पहुंच गया। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा वेट हो गया था। मेरे घर वाले भी कह रहे थे कि आप, अम्मी पार्टिकुलरली कहती थी कि यार आप मुझे अच्छे नहीं लगते अब। तो मैं कहता क्यों, कहती इतना मोटा आपका मुंह हो गया है, ये वो सारी चीज़ें। फिर सर मैंने वेट लूज़ करना स्टार्ट किया और खाना जिम कम किया। ये अभी भी जस्ट आपने देखा कि आई जस्ट वेरी लाइट टाइप। और आपकी स्मार्टनेस भी क्या रहा है बॉय? डाइट सर, और अवॉइडिंग फास्ट फूड ऑल टुगेदर, नो कोल्ड ड्रिंक्स, और ज़्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स सर, उस पे मिल्क, योगर्ट, सुबह बॉइल्ड एग्स। वो जो एनपी में जाएंगे इनको पता लग जाना है, अगर इनका वेट ज़्यादा है तो उन्होंने खुद ही कम करा लेना लाइन से भगा के। और जो सबसे इम्पोर्टेंट रनिंग और रनिंग वॉक सर, वो ज़रूरी है। रनिंग इज बिना एंजाइटी। यार टुडे आई एम वेरी प्राउड, मुझे तो इसने गूज़बम्प्स दिए, आपने भी गूज़बम्प्स दिए। वी हैड अ वेरी फर्स्ट टाइम के पाकिस्तान के अंदर के आप लोगों की जो स्टोरी इस तरीके से सामने आई, और मुझे तो बहुत मज़ा आया ये इस इंटरव्यू के अंदर, इस पॉडकास्ट के, इस खाने पॉडकास्ट इसको मैं नहीं कहूँगा, कि इस लंच के ऊपर बड़ा मज़ा आया। इसकी आवाज़ जो है, जैसे वो मूवी आई है अभी, वो कहते हैं आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए, लाहौर तक जानी चाहिए। तो उसका जवाब दे रहा हूँ, इसकी आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए, दिल्ली तक जानी चाहिए, इंडिया तक, पूरे पाकिस्तान में जानी चाहिए। That a proud mentor is sitting with his proud students who are the first and the second Hindu Police Service of पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स बने हैं। बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो, कीप सर्विंग, कीप मेकिंग मी प्राउड, ठीक है। और ये जो है ना, खुश रहिए और आबाद रहिए।